आप सभी का मैं इस अनुभव सत्र में बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। किसी ने कहा है, स्वास्थ्य पाने के लिए 5 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। पहली है मेहनत। मेहनत जो आप लोगों ने यहाँ आकर की है। आप लोग इतनी दूर से आए हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। इतनी सुबह उठकर आप योगा करने के लिए जाते थे, टाइम से ट्रीटमेंट पे जाते थे, लेक्चर सेशन सुनने आते थे। मेहनत आपने उपवास रखने में भी की है। दूसरी चीज़ है बलिदान। बलिदान उन चीज़ों का, गलत खान पान का बलिदान आपने अपनी नींद का दिया। इन सब का बलिदान देकर आपने स्वास्थ्य को बनाया है। तीसरी चीज़ है जुनून। आप सबका जुनून काबिले तारीफ है। आप सब लोग यहाँ आए हैं और बिल्कुल बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के आपने हर कार्य यहाँ पर पूरा किया है। चौथी चीज़ है विश्वास। आप लोगों ने हम में विश्वास जताया है। आप लोगों ने खुद में विश्वास रखा कि आप स्वस्थ हो सकते हैं, आप बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और पांचवी चीज़ है सब्र। सब्र रखा आपने हर चीज़ में। आपकी समझदारी, आपके धैर्य का आपने यहाँ परिचय दिया है। तो आपने इन 5 चीज़ों को बहुत अच्छे से अपनाया है और यहाँ पर अपने आप को और स्वस्थ करने के लिए इतना जुनून दिखाया है। आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप अपना अनुभव यहाँ आकर साझा करें। मैं आप सबकी तरफ से परम श्रद्धेय सिद्ध भाऊ जी, संत शिरोमणि संत हृदयराम साहिब जी के चरणों में नमन करती हूँ। आप यहाँ आएंगे और अपने नाम के साथ शुरुआत करेंगे। ब्रह्मलीन संत श्री हृदयराम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित सिद्ध भाऊ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित डॉक्टर रमेश टेवाणी जी, श्रीमती भारतीबेन टक्कर, डॉक्टर लता तेवानी जी, वे उपस्थित साधक भाइयों व बहनों। हमारे हाथ में जो ये खिलौना है मोबाइल, उसका हम जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं। अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। तो मैं भी यूट्यूब थोड़ा देखता हूँ, तो यूट्यूब में मैंने यहाँ का वीडियो देखा। डॉक्टर अर्जुन टेवानी जी को भी सुना, सिद्ध भाऊ जी को भी सुना, बाद में अनुभव सत्र में को भी सुना मैंने। उसी दिन मैंने निश्चय कर लिया कि वहाँ मेरे को जाना ही है। मैंने 30 साल में 10 दिन कभी भी बिजनेस नहीं छोड़ा था, लेकिन ये सब देखने के बाद में मेरे को लगा 10 दिन बिजनेस चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो असली पूंजी है, स्वास्थ्य है, अगर वो मिल जाए तो पैसा बाद में और कमा सकते हैं। तो यहाँ आने का दृढ़ निश्चय ले लिया। कितनी भी अच्छी चीज़ हो, मन में थोड़ी शंका रहती ही है, तो लेकिन फिर भी विश्वास लेकर यहाँ आए। यहाँ आते ही सबसे पहले रिसेप्शन हॉल में घुसते ही फर्स्ट इम्प्रेशन एकदम अच्छा था। लगा कि हम यहाँ सही जगह पर आ गए हैं। फिर 8 दिन तक उपवास, उपचार, ये सब चलता रहा। व्याख्यान सत्र भी चलते रहे। तो इतने दिन ऐसा लगा कि इतने समय तक पढ़े लिखे होते हुए भी हम अज्ञानी थे। वर्षों से, बचपन से सुनते आ रहे थे कि सारे रोगों की जड़ पेट में ही है, लेकिन उसका एहसास यहाँ आने के बाद ही हुआ। ऐसा लगा जैसे इतने समय तक हम अज्ञान के अंधेरे में थे और यहाँ आने के बाद में हमारे में थोड़ा ज्ञान आ गया है। मैं डायबिटिक हूँ, इसलिए डॉक्टर आरफा ने मेरी डाइट IPW वाली रखी थी, लेकिन उसके उपरांत भी मेरा वजन 1.5 किलो कम हुआ है। BP, शुगर सब कंट्रोल में है। व्यवस्था यहाँ की बिल्कुल कॉरपोरेट हॉस्पिटल की तरह है। ऐसा है कि सारी व्यवस्था एक कंप्यूटर में फीड कर दी है और कमांड देते ही एक के बाद एक के बाद एक चल रही है। लेकिन एक चीज़ है जो सारी भीड़ में से ये आरोग्य केंद्र को अलग करती है, भीड़ में से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। वो चीज़ है सेवा और परोपकार की भावना। यहाँ का टॉप मैनेजमेंट ही नहीं, यहाँ के सारे डॉक्टर, इंटर्न डॉक्टर और यहाँ तक कि स्टाफ में भी सेवा भावना कूट कूट कर भरी हुई है। किसी से भी आप बातचीत करो, कोई बुरा व्यवहार नहीं करता है, अच्छे से हंस के बात करता है।
और यहाँ छुपाते कुछ नहीं है, जो भी उनको मालूम है सब बता देते हैं। किसी को वहाँ किचन में भी जाके पूछ लो कि ये काढ़ा कैसे बनाया है या कैसे बनाया है, तो सब बताते हैं। किसी को भी पूछ लो, कुछ छुपाने जैसा यहाँ कुछ नहीं है। अंत में केवल मैं एक ही बात कहूँगा कि मैंने जिंदगी में कुछ तीर्थ यात्राओं की यात्रा की है, और उसमें आज एक नाम और जुड़ गया है, और उस तीर्थ स्थल का नाम है आरोग्य केंद्र। धन्यवाद। कुछ बोलने में अगर गलत हुआ तो माफी। बहुत बढ़िया। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर गुप्ता MBBS चिकित्सक हूँ। छत्तीसगढ़ शासन में, मैं रायपुर से आया हूँ। मैं छत्तीसगढ़ शासन में सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, और मैं सबसे पहले उस ईश्वर को, परम सत्ता को और संत शिरोमणि हृदयराम जी को मैं सत नमन करता हूँ कि उनकी कृपा से हम आज यहाँ पर इसमें सम्मिलित हुए हैं शिविर में, और इसका हमको लाभ मिला है। साथ ही मंच पर विराजमान भाऊ साहब, हमारे डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, वरिष्ठ डॉक्टर रमेश जी, मैडम लता जी और धरती बहन ठक्कर जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ पर आया और जैसा बताया कि रिसेप्शन में आते ही एकदम ऐसा लगा कि मैं कितनी अच्छी जगह में आ रहा हूँ, कितनी ये सोचा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था, बहुत ही सुंदर लगा है। और जो भी मैनेजमेंट का जो भी यहाँ पर कार्य रहा, बहुत ही सुंदर लगा है। मैं कुछ समय से डायबिटीज और BP का शिकार रहा हूँ। हालांकि मैं पहले से ही कच्चा खान पीन को महत्व देता रहा, यद्यपि मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तथापि मैं ये आयुर्वेदिक को और ये जो है नेचुरल खान पान को महत्व देता हूँ। तो फिर भी मेरा BP डाउन नहीं हो रहा था। यहाँ पर आकर के मैं जो ये 10 डेज का शिविर अटेंड किया है, तो मेरा इसमें 3 kg वेट कम हो गया है, और मेरा BP आज सुबह ही चेक किया है तो एकदम नॉर्मल आ गया है, 130/80। मेरा शुगर भी नॉर्मल है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हम शरीर का ख्याल रखते हैं, शरीर को भोजन देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, मन का भी ख्याल रखते हैं, मन को भोजन देते हैं, अच्छे विचारों से अच्छा भोजन और खराब विचारों से खराब भोजन देते हैं। लेकिन हम आत्मा को भोजन देते हैं कि नहीं देते हैं, इस बारे में कोई सोचता नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि ध्यान आत्मा का भोजन है। यदि सभी लोग अच्छे कर्म के साथ साथ ध्यान भी करेंगे तो शायद आत्मा भी हमारी संतुष्ट रहेगी। थैंक यू। मैं वैसे तो गुजरात बड़ौदा से आया हूँ और लास्ट 16 ईयर से USA में रहता हूँ। मैंने यहाँ के बारे में, चौहान साहब के बारे में बहुत सुना, इसलिए लास्ट 1-1.5 साल से मेरा यहाँ आने की तमन्ना थी, वो भगवान ने पूरी कर दी। और डाइटिंग या NDS क्या, वो सब का तुम मेरा जीता जागता नमूना है। मेरी 68 साल की उम्र है, 48 की मेरी बेटी है और 45 साल का मेरा बेटा है। मेरी बेटी का बेटा भी कॉलेज में फार्मेसी में 3rd ईयर में है। और डाइटिंग क्या होता है, ज़्यादा मत डालो और डाइटिंग पे रहो, वो तुम्हारा स्वास्थ्य ऊपर वाला अच्छा ही रहेगा। सही बात। या कल सब मिले थे, आज सब बिखर जाएंगे, न जाने किस्मतें होगा तो फिर मिल गए, नहीं तो ऊपर तो सब मिलेंगे। और लास्ट में एक बात कहता हूँ, अपने माता पिता को भी अपना भगवान मानो। कभी भी मत जाओ, लेकिन अपने माता पिता का पैर छू के तुम बाहर निकलो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें दुख दे सके। अपने माता पिता से दुआ निकलेगी तो दुनिया की हर मुश्किल तुम्हारे कदमों में होगी, सुख तुम्हारे कदमों में होंगे। सही बात। हरिओम। बिल्कुल नमस्कार। सही बात। संत श्री हृदयराम जी को मेरा नमन, संत श्री भाव जी को नमन, श्रीमती एवं श्री टेवानी जी को नमन, रमेश टेवानी जी को नमन, और धरती बहन को विशेष नमन। यहाँ आने से पहले मुझे जो डॉक्टर देख रहे थे MBBS वो थे, मुझे प्रॉब्लम था एंकोलाइजिंग स्पॉन्टिलाइसिस। पिछले 6-7 साल से मैं इससे ग्रसित था, और लास्ट में उन्होंने ये बताया कि आप बेटा कभी भी ठीक नहीं हो पाओगे, और आपको लगभग 1.25 लाख का एक बायोलॉजिकल कोई सुई होता है, वो बताया कि वो हर 3-4 महीना लेना पड़ेगा तो आप चल पाएंगे, अन्यथा बेड रेस्ट हो जाएंगे। चूँकि मैं सरकारी सेवक हूँ और रेलवे में, भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर हूँ। जब से मैं नौकरी में आया तब से ही मेरी दिनचर्या बिल्कुल गड़बड़ हो गई। लगभग 12 साल की नौकरी में मैं 8 साल रातों ही ड्यूटी किया,
जिसकी वजह से मेरा पाचन क्रिया खराब हुआ और जिसकी वजह से जोड़ों में असहनीय दर्द बना रहता है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन मैं बिना दर्द का सोता हूँ या उठता हूँ। फिर मैं बहुत इस पर विचार किया कि क्या किया जाए। एलोपैथिक में तो हमें इसका नज़र नहीं आ रहा था, आयुर्वेदिक भी इलाज किया, होम्योपैथिक भी किया, लेकिन मुझे कोई खास लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच मोबाइल पर देखते हुए बीवी चौहान साहब और धरती बहन का मैंने वीडियो सुना, देखा, तो मुझे अच्छा लगा। इसी में मैं लगभग 15 नवंबर से एनडीएस को अपना लिया यहाँ आने से पहले, और लगभग 20 से 22 दिन तक मैं जूस पर रहा। जूस पर रहने की वजह से चूंकि ठंड भी बहुत थी और जूस पे ही था और प्लस में ड्यूटी भी कर रहा था, तो लगभग 12 से 14 किलो वज़न मेरा घट गया और औसत हाइट के अनुसार भी वज़न मेरा गिर गया। फिर वाइफ कहने लगी कि इस तरह से तो लगता है पूरा शरीर ही खत्म हो जाएगा। तो फिर बाद में मैंने थोड़ा रात में 2 रोटी मिक्सी रोटी लेना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी दर्द नहीं जा रहा था। फिर किसी तरह से टेवानी जी का नंबर मिला, मैं उनसे बात किया कि सर मैं शिविर में आना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोले कि मई तक तो कोई रूम नहीं है, अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, किसी तरह से यहाँ व्यवस्था हो जाएगा। मैं आया और यहाँ होटल में रुका और पूरे सत्र का आनंद मैं कैंप में रहकर उठाया। किसी तरह का किसी भी लोग से कोई शिकायत नहीं, इतना अच्छा व्यवस्था यहाँ मिला कि मैं सोचा भी नहीं था। रोग तो अभी भी बना हुआ है, ज़्यादा तो नहीं गया है, लेकिन यहाँ के विचारों से और यहाँ के डॉक्टरों के विचार और यहाँ का अनुभव सत्र में जो भी बताए गए, उनके मार्ग पर यदि मैं चलूँगा तो शायद मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसा मैं विश्वास मेरे अंदर जगा है। और अंत में मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। संत हृदय राम जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि उन्होंने इस तरह का कर्म करके गए जो आज हम लोग उपस्थित होकर यहाँ आनंद पूर्वक इसका लाभ ले रहे हैं। क्योंकि आज जो आधुनिक तंत्र चल रहा है उसमें सिर्फ रुपयों का खेल हो रहा है। मैं देखा कि एक उंगली में कटी हुई थी मेरी वाइफ को, उसको ठीक करने में मैं 8 से 10 हज़ार रुपया खर्चा किया, जबकि यहाँ मैं 10 दिन रहने के बावजूद भी, इतना लाभ लेने के बावजूद भी पैसा नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। एक बार सबको धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम मीनू निगम है, मैं लखनऊ से आई हूँ अपने पति के साथ, और मेरे नी में बहुत प्रॉब्लम थी। मैं 3 साल से मेडिसिन पे ही चल रही थी, लेकिन यहाँ आकर के मैंने हिम्मत जुटा के मेडिसिन भी छोड़ी और जो कुछ भी यहाँ डॉक्टर ने हमको एडवाइस किया हमने वो सब फॉलो किया और उससे मुझे बहुत आराम हुआ, जिससे कि मतलब मेरा हौसला और बढ़ा और भविष्य में मैं और भी ज़्यादा इसी रास्ते पे चलूँगी। और यहाँ का माहौल भी इतना अच्छा लगा कि मन करता है कि फिर 4-6 महीने में एक चक्कर मारूं। और अपने हस्बैंड से मैं बात भी कर रही थी कि ना हो तो हम लोग फिर से बुक कर लें और हम फिर यहाँ आएँ, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं लगता कि हम किसी हॉस्पिटल में आए हैं, यहाँ लगता है जैसे अपने बिछड़े हुए लोगों से मिलने आ गए हैं। इसलिए बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ की और बहुत ही अच्छा मुझे फील हो रहा है यहाँ करके। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के सभी बड़े छोटे सभी इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। बस यही कहूँगी कि इतना सेवा भाव है लोगों में कि देख करके हमको भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ करें। बस यही मैं कहना चाहूँगी। नमस्कार। आज इस 10 दिवसीय रोग निवारण शिविर का समापन है। इसमें मैंने ऐसा अनुभव किया कि इसमें स्वास्थ्य के साथ साथ आनंद भी परोसा जाता है। बरोबर, ऐसी मेरी अनुभूति हुई और यहाँ का सेवा भाव अविस्मरणीय है। यहाँ पे आके जो महसूस हुआ वो जो हमने सुन रखा था उससे कहीं बहुत अधिक है। थैंक यू। मैं बिहार से सीतामढ़ी से आई हूँ। मैं +2 की शिक्षिका हूँ। मुझे तो इतना विश्वास नहीं था कि ये कच्चा खाने से इस तरह का हेल्थ हो सकता है। जब मैंने धरती माँ की से मैंने सुनी कि ऐसी ऐसी बात है, तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि ऐसा भी हो सकता है क्या। और इनका डांस देख के तो मैं दंग रह गई कि कच्चा खा के इतनी अच्छी डांस की। उसके बाद रमेश बाबू है, वो हमेशा क्लास में बताते थे कि समझो, इस बात को समझो, और खाने का अगर इच्छा हो तो मन को मत दोष दो, खा सकती हो। लेकिन बाजार में जाके क्या कहते हैं, भुजिया है, पानी पूरी है, वो कनखी मारे तो 1 पीस खा सकती, लेकिन समझो बात को।
ये सब इतना मतलब हमको अच्छा लगा कि हम बता नहीं सकते हैं कि पेशेंट हूँ या रोगी हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब ऐसा इतना अच्छा माहौल हमको कहीं देखने को नहीं मिला। इसके बाद में ये मैडम लता मैडम कल क्या बना, चटनी कैसे बना, सब्जी कैसे बना, कैसे खाना चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छे तरह से सबको बताएं, बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद यहाँ के डॉक्टर, जब मैं आई तो मैं रोने लगी कि मैं कैसे रह सकती हूँ। तो डॉक्टर बोली देखो 2 दिन मात्र हमको समय दो और देख लेना, उसके बाद में तुम जो खाएगी सो हम लिख के बताएंगे, तुमको बनवा के खिलाएंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कैसे रह पाऊंगी, लेकिन मैं इतना 10 दिनों से कैंप में हूँ, 10 दिन की भोजन खा रही हूँ, मैं बहुत फिट हूँ। मेरा वजन भी कुछ कमा है, 2-3 किलो कमा है। उसके बाद में मेरा कमर में कुछ दर्द था, तो यहाँ जो है वही उपचार से, मालिश से मेरा दर्द भी ठीक हो गया। और सभी से इतने घुल मिल गई हूँ कि लगता है कि नहीं जाने का इच्छा करता है कि मैं यहीं रहूँ। दूर दूर से लोग अमेरिका से आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, तो ये सब देखने को बहुत ही अच्छा लगा। और रात में भी कितना अच्छा लगता है, हम लोग जो है अंतराक्षी करते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कौन पेशेंट है कौन क्या है, लगता है कि सब स्वस्थ है। इसलिए मैं बहुत ही आभारी हूँ कि अच्छे रहें और सब इसका जो है सेवन करें, दुखी नहीं हो, निगेटिव बात नहीं सोचे, हमेशा पॉजिटिव सोचे। मैं और मेरे हस्बैंड बिहार से आई हूँ, तो वो बराबर कहते हैं कि नहीं कच्चा खाएंगे, कच्चा खाएंगे। तो मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा था कि कच्चा पर कैसे रहेंगे। उनको थोड़ा डायबिटीज है, बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग का थोड़ा सा मन दुखी रहता है। लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये सब करने से कहीं नॉर्मल हो सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ, फिर मौका मिलेगा फिर आएंगे। सभी को प्रणाम। मैं पहली बार अपने घर से अकेले निकली हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे कोई नहीं आए हैं, इसलिए थोड़ा डर रही थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा एटमॉस्फेयर हमें कहीं नहीं मिला था, इतना तक कि अपनी फैमिली में भी नहीं मिलती है। तो संत हृदयराम जी को, श्री सिद्ध भाऊ जी को और डॉक्टर रमेश जी को और लता जी को और धरती बहन जी को सत प्रणाम है। मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, लखनऊ से आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत दवा खा चुकी थी, इतना तक कि इंसुलिन भी ले चुकी हूँ। लेकिन इस बीच हमको एक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का यूट्यूब पे देखे तो रॉ फूड खाने की प्रेरणा मिली। उसके खाने से मेरा इंसुलिन तो ख़त्म हो गया था, लेकिन दवा नहीं ख़त्म हो रही थी। फिर यहाँ का यूट्यूब पे देखे तो घर पे जिद करके मैं अकेले आई हूँ और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहूँगी कि अपने घर के लोगों को भी लेकर आऊँ। हम लोग क्या है ना कि औरतों को इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे अच्छा खाना बना कर खिलाएं, चाहे उसमें कुछ भी डालो लेकिन अच्छा बनाओ, मिर्च मसाला कुछ भी डालो लेकिन टेस्टी होना चाहिए। यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं, खाना कैसा होना चाहिए और स्वस्थ कैसे रहना चाहिए। तो हम तो अपने बच्चों को, मेरी फैमिली थोड़ी लंबी है, सारे लोगों को लेकर यहाँ पे यही कोशिश करूँगी कि सारे लोग आए यहाँ पे और एक बार देखें। और सबको मेरा प्रणाम है, अगर कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। मैं आज तक कभी किसी और सभा में गई नहीं हूँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है किसी सभा में मैं स्टेज पे बात कर रही हूँ। मेरा नाम रवीन वैश्य है, मैं भोपाल से ही हूँ। और बचपन से मेरी मम्मी परेशान थी कि कभी मेरी बच्ची को सर्दी हो रही है, कभी खांसी हो रही है, कभी बुखार आ रहा है, बट उनको लगा कि शायद बाहर जाके ठीक हो जाएगी। मगर बाहर जाके मुझे फ्रैक्चर हो गया, कभी टाइफाइड हो गया, कभी मलेरिया, और कभी फ्रैक्चर है तो कभी अब थायराइड की पेशेंट हूँ। तो मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा एक बार तुम
शिविर में जाके देखो, वहाँ पे एक्सपीरियंस करके देखो। तो मैं यहाँ आई, मुझे लगा शायद मुझे 10 दिन में नहीं रह पाऊंगी रॉ पे, बट यहाँ आके इतना अच्छा माहौल मिला हमें, इतने सारे लोग मिले, दोस्त मिले, हर शाम को हमारा आनंद मेला होता था। तो ऐसा कभी नहीं लगा कि 10 दिन से मैं घर से दूर हूँ, अपने खुद के बिस्तर से दूर हूँ, एक अलग जगह हूँ। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि बाकी सब लोग भी आएं, सबको जाके मैं कहूँगी कि आप यहाँ पे शिविर अटेंड करिए और देखिए। तो यही मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं अभी बहुत खुश हूँ। वाह, बस खुशी होना चाहिए। श्रद्धेय श्री संत हिरदाराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री भाऊजी सिद्ध भाऊ जी को सादर नमस्कार। श्री रमेश टिवानी जी, श्रीमती धरतीबेन ठक्कर और लता टिवानी जी, सभी को सादर नमन। और सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ आए इतने दिनों में, सब तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ। आप लोग सब मेरे शहर में आए, भोपाल, मैं भोपाल की हूँ, मेरा नाम प्रतिभा वैश्य है और ये मेरे भोपाल शहर की शान है, ये आरोग्य केंद्र। मैं तो चाहूँगी कि पूरे विश्व से, भारत से, सब जगह से सब लोग यहाँ आए। और मैं यहाँ के लिए अनजान नहीं हूँ। मैं 2015 में पहली बार यहाँ पर आई थी, जब श्री चौहान जी का शिविर था, तो बहुत प्रभावित हुई थी और बहुत कुछ लेके गई थी। वजन भी कम करके गई थी और सोच के गई थी कि बिल्कुल मैंने चाय छोड़ दी थी, दूध दही सब छोड़ दिया था और बहुत अच्छा मेरा वेट 10 kg 2 महीने में कम हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे आना जाना शादियों में, फिर बाहर 6-6 महीने बाहर रहे, इधर आए, तो कब कैसे सब रूटीन डिस्टर्ब हो गई कि स्थिति यहाँ तक की आ गई कि चाय के बिना रहना मुश्किल हो गया। वो खाने में ये भी खा लो, वो भी खा लो, ये सब कुछ खा लो, ऐसी हाल हो गई। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अब तो एक ही रास्ता है कि मेरे अपना जो तीर्थ है, हमारे भोपाल की तीर्थ है, वहाँ मुझे जाना चाहिए। तो मैं यहाँ आई, तो उस दिन मेरा वजन 67 था और ठीक नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो पहले दिन तो बहुत बेचैनी हुई मुझे, चाय 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 लग रहा था। फिर काढ़ा पीने के बाद भी वहाँ ट्रीटमेंट में जाके जूस लेके पिया, ग्रीन जूस। फिर दोपहर को भी भूख लग रही थी, तो फिर वो दाने खाए। 3rd डे आके सब कुछ नॉर्मल हो गया। तीसरे दिन नहीं, ना चाय की इच्छा हुई ना कुछ खाने की, और अच्छा लगा। ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे, सारे ट्रीटमेंट्स, डॉक्टर्स, माहौल, वो तो मेरा घर ही है। ये तो मैं यहाँ, मुझे बुरा कैसे लग सकता है, ये तो बहुत अच्छी जगह है। वजन मेरा 3 किलो कम हो गया है और बीच में ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। अभी जब जूस फास्टिंग थी, शहद वाले पानी पे रखा गया था, तो मेरा 180 ब्लड प्रेशर हो गया था। तो 3 दिन मैं बहुत परेशान रही ब्लड प्रेशर से। डॉक्टर्स को दिखाया तो उन लोगों ने थेरेपीज दी मुझे, गर्म पानी में पैर में और कुछ खसखस वगैरह खिलाया और जूस वगैरह दिया। तो अभी जब ये कुक्ड फूड दोपहर को दिया है, तो उसके बाद से थोड़ा सा मुझे नॉर्मल लग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़रूरत है अभी ट्रीटमेंट की। और तो मैं चाहती हूँ कि और 3 किलो कम हुआ है और कम होए, थायराइड चला जाए, जो 180 BP आ गया है वो भी कम हो जाए। और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे शिविर में फिर से अटेंड करूंगी। अगर नहीं 6 महीने में ठीक हुई तो फिर से आऊंगी। जरूर आइए। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग ऐसी तरह से भाईचारे से, प्रेम से रहे और यहाँ पे जरूर आए, भोपाल आए, मेरे शहर में आए, मेरे शहर की शान है आरोग्य केंद्र की। जय जय। भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सिद्ध भाऊ जी, रमेश सर को सादर नमस्कार, लता मैडम और धरती मैडम को जय जय। यहाँ आने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक दिन पहले भी मेरे पति को बोल रही थी मैं नहीं चलूँगी। मेरे मन में था कि कच्चा खाना नहीं खाना जाएगा, लेकिन फिर मन को समझाया कि अपने को स्वस्थ रहना है तो मन के अंदर एक बनाना ही पड़ेगा कि अपने को एक बार जाना ही है। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। मैं थायराइड की पेशेंट हूँ, साइनस और माइग्रेन भी है और घुटनों में भी दर्द रहता है। लेकिन यहाँ 10 दिन का ट्रीटमेंट लेने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इतना धूप में बैठती हूँ, घूमती हूँ, लेकिन मुझे किसी भी तरह से दर्द नहीं हो रहा है। सो मैं सभी को कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी जगह है, ये भोपाल झीलों की नगरी है। ये आने पे मैं बहुत खुशी मिली। शहर भी बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो
शरीर भी एकदम स्वस्थ हो सकता है। यहाँ आने के बाद में खाने पीने का अगर हम यही चार्ट रूटीन फॉलो करेंगे तो हम फ्यूचर में बीमार ही नहीं होंगे और स्वस्थ रह सकते हैं। मैं आप सभी को यही कहूँगी कि वापस सभी जल्दी मिलेंगे, ये हमारा परिवार जैसा हो गया। यहाँ आने के बाद में सबको बहुत अच्छा मेल मिलाप हो गया। ऐसा होता है कि आज हम विदा हो रहे हैं, लेकिन एक फैमिली से विदा होते तब भी इतना नहीं लगता जैसे आज मुझे यहाँ जाने के बाद, यहाँ से बिछुड़ने के बाद ऐसा लग रहा है मेरे को। सभी को जय जिनेंद्र। परम सिद्ध हृदय राम जी को प्रणाम, परम सिद्ध हृदय बाबू जी को प्रणाम। मैं बिहार पटना से सुषमा आई हूँ। मेरा नाम सुषमा है। मेरी बेटी यहाँ फाइनल ईयर की छात्रा है और मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी, तो जब यहाँ का मेंटेनेंस कॉलेज का देखा नेचुरोपैथी को तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनका एडमिशन यहाँ पे डाली थी। उसी से मैं मिलने आई और उसने कितनी बार मुझे बोला कि माँ आकर यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाओ। और मैंने आयुर्वेदिक को, मैंने हेमोपैथिक सबसे भी ऊंचा नेचुरोपैथी को माना कि नेचुरल से अगर आदमी स्वस्थ फिट है तो सबसे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो आदमी नेचर सबसे पहले इंसान को स्वस्थ रहना जरूरी, हर धन से ज़्यादा अच्छा स्वस्थ धन होता है। और नेचुरल से अगर हम स्वस्थ रह लें तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे कहीं जाने आने किसी भी और एलोपैथिक हेमोपैथिक के। इसलिए सभी पैथी से मैंने नेचुरोपैथी को ऊंचा माना। मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे आना भी अच्छा लगा, उन लोगों से मिलना और यहाँ का विधि व्यवहार भी सब भी मुझे बहुत मेंटेनेंस भी बहुत अच्छे लगे। और मैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मुझे अच्छा, मैं नवसारी जिले में आया हूँ। इस कैंप में आने के पहले मुझे इतनी खांसी आती थी कि सोने भी नहीं देती थी और सुनाई नहीं देता था। जब मैं कैंप में आया तो हमारा डॉक्टर कल्पना देवी जी है। कल्पना सचमुच देवी है। मुझे 2 दिन में मेरी खांसी गायब कर दी, क्योंकि उसने खाना ऐसा लिख दिया कि मैं ज़्यादा जादू जैसा हो गया और अब खांसी बिल्कुल नहीं है। ऐसी देवता सचमुच कहा जाता है डॉक्टर देव है और देवी है। ऐसे इस कैंप में मुझे दिखा दिया है। भगीरथ राजा ने स्वर्ग में से सिर्फ गंगा मैया को इस धरती पे लाया, मगर और हृदय राम तो सारा स्वर्ग भोपाल में ले आया और जगत भर में स्वर्ग देकर बैठा है। ऐसा हृदय राम को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। अब मैं ज़्यादा सब बोलने वाला है, ज़्यादा नहीं बोलने का, इतना बोलना। जय जगत जय भारत। मेरा नाम कमलेश्वर कुमार है। मैं बिहार के सीतामढ़ी जिले से रहने वाला हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार से आया हूँ और हमारी इच्छा शुरू से ही थी कि मैं भी बड़ा आदमी बनूं। इस विश्वास से मैं इंजीनियर भी हूँ और हमारी बेटी डॉक्टर है और अभी बिहार में बेतिया कॉलेज में है, और हमारा बेटा एक IIT कंप्लीट करके अभी IAS की तैयारी कर रहा है। पिछले बार 5-7 नंबर से उसका छूट गया, इस बार फिर तैयारी में है। आगे क्या होगा भगवान मालिक है। तो वहाँ पर हम बहुत दिन से हमारे भाऊ जी को, ऐसे जी को, सबको मेरा प्रणाम। ये काफ़ी दिन से मैं नेट देख रहा हूँ। मेरी बीमारी डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ हमारी लगभग आज से 25 साल पहले 500 550 से कभी कमा नहीं, लेकिन हमारा डायबिटीज़ पर कभी ध्यान नहीं रहा कि मेरी डायबिटीज़ है या नहीं है। हमारा एक ही मकसद था कि मैं भी कुछ बड़ा आदमी बनूं, है ना। मैं इंजीनियर वहाँ पर अपना प्राइवेट कंसल्टेंसी चलाता हूँ और वही रख करके अपना जीविका अपना पूरा कर रहा हूँ। और इतना दिन 20-25 वर्ष में हमने डायबिटीज़ को अपने डॉक्टर को दिखलाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद शुरू में मेरा बहुत कम था, लेकिन बाद में
उनके यहाँ जाने के बाद लास्ट में मैंने उनसे पूछा, 400 इंसुलिन मैं लेता था। तो मैडम के ही वहाँ के इनके जान पहचान के थे, तो उनको मैंने कहा कि डायबिटीज़ मेरा कैसे ठीक होगा। तो उन्होंने हमें इंसुलिन का सुइया पर ले करके 400 इंसुलिन मेरा करने लगा। बाद में मैंने पूछा कि इस पर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि 100 ml और ले लो करके 600 ml कर दिया। मैंने अंत में उस सुइया को सबको मैंने पानी में फेंक दिया और अंत में उन्होंने कहा कि जब तक मरते नहीं हो तब तक जो है सुई को लेते रहो। उसके बाद नेट का मैंने तलाश किया। हम जो है नेट वगैरह कभी देखते नहीं हैं, मोबाइल भी चलाना ठीक से नहीं जानते थे, लेकिन इसी को देख करके हमने खोजना शुरू किया। तो खोजते खोजते भाऊजी को मैंने नेट पर देखा, बहुत चीज़ समझा बुझा, और 3 महीना पहले से मैं नेट देख रहा हूँ और इसको सर्च कर रहा हूँ। हमारी मैडम टीचर हैं, लेकिन इन सब देखने के बाद मैं 3 महीना से फॉलो कर रहा हूँ और पेठा का रस लगातार पी रहा हूँ। जो समझ में आता था मैं अपना करते आ रहा हूँ। हमारे मैडम कहती थी कि क्या घास फूस खा करके अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो मैंने कहा कि नहीं, तुमको जो खाना है खाओ, हमको जो खाना है मैं खाऊंगा। मैं इनको ज़बरदस्ती मैं उठा के लाया हाँ कि चलो भाई तुम साथ दोगी तब मेरा कुछ कल्याण होगा, नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं। तो मैंने इनको पकड़ के लाया हूँ। आज यहाँ आई भी ये कि मीट माट मुसरा सब खाती है ना। यहाँ आने के बावजूद भी ये हमारा अल्फा मैम हमारे डॉक्टर है, उनके यहाँ 2 दिन के रही यहाँ। उसके बाद से बोली क्या कि हमको यहाँ मीट कुछ मिल नहीं रहा है, ये सब खाने से हम तो मर जाएंगे 2 दिन में। एक दिन हमारे यहाँ ऊपर में आई भी और कही कि भाई हमको खाना नहीं मिल रहा। तो इनको अंत में जो है खीरा किसी चीज़ का जूस इनको दिया गया, तब थोड़ा शांत हुई। अब धीरे धीरे बर्दाश्त करके कई समय अपना बिताई है ना। और हमारा अभी अपना घर अपना 3 मंजिल इमारत 2 कट्ठा ज़मीन खरीद करके 3 मंजिल मैंने अपना इमारत को बनाया, बच्चे को भी बनाया, ज़मीन भी खरीदा, सब कुछ किया। अब उसके बाद हम अपना शरीर पर अब मैं ध्यान दे रहा हूँ। हमारा इस पर कहना मेरा यह है कि हम लोग जितने भगवान ने हम लोग को बनाया है, सभी लोग को, जीव जंतु हम मानव सबको बनाया है। हम लोग बानर से मानव हुए हैं। कोई आदमी इस जीव पर पृथ्वी पर कोई आदमी खाना बनाता नहीं है। तो मैंने मैडम को कहा कि कोई खाना जब नहीं बनाता है तो हम लोग क्यों बनाते हैं। कहीं कि वो सब छोड़िए, जो खाते हैं खाइए, वो सब फालतू बात को हटाइए, ये सब चीज़ नहीं होता है। तो मैंने ये धरती बहन का जो है इनका हमको देखने का मिला, तो इनसे हम ज़्यादा आश्वस्त हुए, इनके बात से प्रभावित हुए। ये अपनी जीवनी को उसमें लिखे हैं और कहे हैं कि मैं ऐसा ऐसा था, मैं इस तरह का हूँ। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी आदमी हैं सब लोग कच्चे पर आवे और स्वस्थ रहें। नमस्कार, मैं गोपाल महादेव बर्गे पूना से, महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं यहाँ पे डायबिटीज़ की बीमारी को लेके आया था और मेरे को 10 दिन के अंदर जब मेरी शुगर 106 थी और अभी 130 पे आई है, बीपी भी नॉर्मल हो गया, वेट 3 kg कम हो गया है। और यहाँ के स्टाफ ने मुझे हर जगह पे बहुत अच्छा सा बिहेव किया, अच्छी से बात करते थे और उनके सहयोग से मैं अच्छा सा ठीक होके जा रहा हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम निविन गोयल है। मैं सी हूँ। मुझे कोई खास तकलीफ नहीं है, मैं सिर्फ साधना की दृष्टि से आया हूँ। मेरा वेट तो वैसे 4.5 किलो कम हो गया। पहले मैं 1 जनवरी में भी आया था 3 दिन के लिए, तो मैंने वो गुलाब जी से बात की कि मैंने लड़की को हम छोड़ कर हम चले गए थे कि लड़की को डॉक्टर बनाना है। अभी मैं भी डॉक्टर बनने के लिए आया हूँ। डॉक्टर बनने के लिए आया था, आज मुझे लगता है कि मैं 90% डॉक्टर बन गया। ओम शांति। ओम शांति शांति। मैं प्रमोद कुमार पुरी यमुनानगर हरियाणा से आया हूँ और यहाँ आने का भाग्य जो है वाकई पिता परमात्मा शिव की कृपा से ही हुआ है। नहीं तो पिछले 20 वर्षों से मैं विभिन्न प्राकृतिक चिकित्सालयों में अपनी प्रॉब्लम के लिए जाता हूँ, मगर जैसे ही परमात्मा शिव की कृपा हुई तो मेरे YouTube पर सिद्ध भाऊ जी का रमेश टिवानी, ये न्यू ट्रू नेचुरोपैथ धरती बहन जी के, ये जैसे ही ये मेरे आगे ये सारे YouTube पे लेक्चर आए
तो मैंने उसी समय तय कर लिया कि बस अगर मेरा वास्तविक अगर कोई स्थान है जहाँ से ठीक होना है तो वो यही है। मगर मेरे साथ थोड़ी सी एक कह लो कि दुर्घटना से घट गई। दुर्घटना ये घटी कि 20 सालों से लेता रहा हूँ मैं नेचर क्योर का ट्रीटमेंट। मेरे जो क्राइसिस हैं वो रास्ते में ही हो गए। जब मैं ट्रेन में था तो उन क्राइसिस की वजह से ये कंजेशन इतना बढ़ गया कि मैं 10 दिन जो है ना बेड से लगभग उठ नहीं पाया, ज़बरदस्ती जो भी कुछ किया है। परंतु अब मैंने जो सोचा है कि चलो ये तो जो हो गया सो हो गया, अभी मैं और 2-3 महीनों के बाद फिर जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊंगा आकर अपने जो स्वास्थ्य को फिर से जो स्वास्थ्य होता क्या है, क्योंकि वो आकर यहाँ पता चला है। जब पता चला कि रमेश तिवानी जी ने, धरती बहन जी ने ये बताया कि जो है खाना क्या है और कैसे ये जीवन जीना है, तो अब जब वो पता चला है तो उसको जो प्रैक्टिकल रूप में देने के लिए फिर से मैं दोबारा आऊँगा। मैं अपनी तरफ से आप सबका नमन करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं रोहतक से आया हूँ, नाम मेरा ओम प्रकाश सैनी है। यहाँ जैसे ही आए तो मुझे यहाँ के वाइब्रेशन एकदम से बहुत अच्छी टचिंग हुई और रिसेप्शन हॉल में गए तो वहाँ फिर कंफर्म हो गया कि यहाँ के जो है वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं। सामान वामान रख के फिर इधर डॉक्टरों के पास आए, उन्होंने सारा अपना विवरण वगैरह पहले ही भेज रखा था व्हाट्सएप पर, फिर पता किया, फिर दिनचर्या यहाँ की मतलब काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन थोड़ा मेरे को एक शक था क्योंकि मैं 2012 के बाद जब भी जूस लेता हूँ तो मुझे बुखार हो जाता है, तो मैंने 1-2 दिन जूस अवॉइड किया, ग्रीन जूस भी नहीं लिया। फिर तीसरे दिन मैंने ले लिया 10 तारीख को। जैसे ही मैंने ग्रीन जूस पिया उसके विदिन 1 आवर मेरे को बुखार शुरू हो गया। तो डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट बताया भाई जले दूध का, फटे दूध का वो पियो, वो 6-7 टाइम मैंने पिया, लेकिन उससे आराम तो होया लेकिन मैक्सिमम आराम नहीं हुआ। फिर डॉक्टर साहब ने सलाह दी भाई अपनी जो टेबलेट वगैरह ना वो शाम को दे देंगे, आप डॉक्टर मैडम से ले लेना। तो शाम को मैडम दीक्षा मैडम ने भी कहा था मैं दे दूंगी आपको, आप लेके सोना। लेकिन वो भूल गई, मैं नीचे आया तो वहाँ बैठी नहीं थी। लेकिन मैं अपने जब जहाँ भी यात्रा पे जाता हूँ तो एक फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाता हूँ। तो मिसेज कहने लगी दवाई तो अपने पास है ही, ले लो। तो फिर मैंने कल वो जो लिया और मैं ठीक हो गया हूँ बिल्कुल। थोड़ा गला में थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी यहाँ का जब मैंने माहौल देखा उससे मैं बहुत ही मतलब प्रभावित हुआ हूँ। इतना कोऑपरेशन का माहौल आज की दुनिया में शायद कहीं मिलेगा नहीं। हर इंसान पैसे के पीछे पागल है, उसको पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पैसा दे दो उसको, वो सब जहाँ ये कहते नहीं ये काम नहीं होगा वो काम भी होता है। मेरा खुद का अनुभव रहा है, मैं एक्स मैनेजर हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, और ऐसे ऐसे दफ्तरों से पाला पड़ा है, खासकर तहसील जो जहाँ IAS अफसर बैठते हैं सबसे ज़्यादा करप्शन वहाँ होता है। 3.5 साल में ADC ऑफिस में भी रहा, DRDO में सब्सिडी ग्रांट आती थी तो देखते थे वहाँ पर मतलब कैसे क्या करते हैं लोग, कैसे लोगों को सब्सिडी देते हैं। लेकिन आखिर में जो है ना यही रिजल्ट निकाला कि जैसा आप कर्म करोगे उसका फल यही मिलेगा, आगे कुछ नहीं होना है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और खान पान को सुधारिए, बीमारियां यहीं खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद। सभी को मेरा नमन। मेरा नाम अजीत कुमार यादव है, 62 ईयर्स का हूँ। 37 साल की लोकसभा सचिवालय में नौकरी करने के बाद 2 साल पहले रिटायर हुआ और मुझे डायबिटीज़ थी पिछले 10 सालों से, लेकिन इतनी क्योर नहीं की, दवाई खाता रहा और जो कुछ खाना होता था वो भी सारा कुछ खाता था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अब मेरा वजन करीब 3 किलो कम हुआ है और दवाई भी अभी आने के बाद से मैंने नहीं ली है। अभी टेस्ट कराया था तो नॉर्मल में आई। तो उम्मीद है कि ये खान पान अगर इसी तरह चलता रहा तो ये कंट्रोल में ही रहेगी। बस सर इतना। थैंक यू। हरिओम। हरिओम। परम श्रद्धेय श्री हृदयराम जी को मेरा सादर प्रणाम। श्री आदरणीय श्री सिद्धबाबू जी को मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर तिवानी जी को मेरा सादर प्रणाम। धरती बहन जी को सादर प्रणाम। डॉक्टर लता तिवानी जी को सादर प्रणाम और सभी उपस्थित जनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम गोपाल प्रसाद वैश्य है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर रिटायर्ड हुआ हूँ। मैं भोपाल चूना भट्टी में रहता हूँ।
मैं 2015 से यहाँ आरोग्य केंद्र में आ रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ आया हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है, फिर भी मैं उनके साथ आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं जब भी, अभी मेरी 2 बेटियाँ अमेरिका में हैं, हर 6 महीने दो जाके अमेरिका में रहता हूँ। वहाँ मेरे कुछ फ्रेंड बने हैं, उनको मैंने आरोग्य केंद्र के बारे में बताया। बताने के बाद एक श्री हरिराम भारवानी जी हैं, उन्होंने यहाँ आने का निश्चय किया। अभी वो सितंबर में यहाँ से आरोग्य केंद्र से आके गए हैं, उनको बहुत अच्छा लगा और उनके दवाइयाँ छूट गई थी और अभी वो इस चीज़ को पालन कर रहे हैं। और मैंने वहाँ बहुत लोगों को बताया है इस बारे में, आरोग्य केंद्र के बारे में। अभी मैं वहाँ जाऊँगा, फिर और भी इस बारे में बताऊँगा। जब मैं यहाँ आया तो मुझे और अच्छा अनुभव हुआ। मेरा पहली बार इस शिविर कैंप में ज्वाइन किया है मैंने। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। मेरा वेट 56 किलो था, अभी मेरा 2 किलो वजन घटा है, 54 किलो हुआ है। मेरी यहाँ अनुभूति बहुत ही अच्छी है और यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ की जो सेवा है और इनका जो तप सेवा सिमरन का जो सिद्धांत है बहुत ही सही है। और सिद्ध भाव जी ने जो किया है ये बहुत ही अच्छा है मानव सेवा के लिए। मानव सेवा ही माधव सेवा है और मैं चाहूँगा कि सभी लोग, आप लोग ये सब पद्धति को अपनाएं और जाकर के स्वस्थ रहे। मेरी शुभकामना है। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। परमपिता परमात्मा शिव की प्रिय संतानों और मेरे भाई बहनों, सभी को यहाँ पर आने का सौभाग्य तो मुझे अपनी पत्नी के कारण मिला। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हम वैसे अहमदाबाद में एनबीपी में भी जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर उतना लाभ फिर हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया। यहाँ आए तो जो यहाँ के सब सेवाधारियों की, डॉक्टर्स की जो सेवा है, उससे हमें पता चला संत हृदयराम जी के मन में कितना हम सब के लिए प्यार, सेवा, आदर। जैसे यहाँ का खाने के बाद सबके अंदर वही है, सिद्ध भाव जी का और संत जी का इतना प्यार। हम लोगों को जो सेवा मिलती है, हमें लगता है जैसे हमारी माँ सेवा कर रही है। सबका सेवा भाव देख के बहुत खुश हूँ। मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं, सिर्फ बैक पेन है, वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं चल रहा था काम। 3 किलो वज़न कम किया है और इसको मैं अपनी पत्नी के साथ कंटिन्यू करूँगा और आगे करता रहूँगा। और लोगों को भी मैं बहुत प्रेरित करूँगा कि यहाँ आकर लाभ लें। ऐसा लाभ कहीं नहीं मिलेगा। जो सबने कहा है यहाँ पैसा कुछ नहीं है। यहाँ जो मिल रहा है वो हम लाख रुपया खर्चा करके भी नहीं ले सकते हैं। वो अमूल्य है, अमूल्य। मैं शत नमन करता हूँ हृदयराम जी को और भाऊ जी को। ओम शांति। मैं अजीत चोडनेकर बम्बई से आया हूँ। मुझे डायबिटीज़ की तकलीफ़ थी, कई सालों से है, लेकिन इधर आके मुझे एक रास्ता मिल गया कि इसमें सुधार हो जाएगा, ऐसा आत्मविश्वास हो गया। तो ज़रूर मैं ये प्रथा आगे चलाऊँगा और इसका लाभ उठाऊँगा। मेरा नाम नरेंद्र लक्ष्मी नारायण बहादुरपुते, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र से आया था। शारीरिक रूप से मधुमेह और उच्च रक्तचाप के बीमारी से 20 सालों से पीड़ित था और यहाँ का जो अनुभव है बहुत ही सुंदर है, अति उत्तम है। यहाँ कल्पना ही नहीं की जा सकती, इतना सेवा भाव। और जहाँ संत का है वहाँ प्रभाव तो रहेगा ही, प्रत्यक्ष अनुभव में आप सबने पाया होगा। धन्यवाद। मेरा नाम नीलम मीरानी है और मैं बैरागढ़ से ही हूँ। मैंने आज तक कैंप तो अभी तक नहीं अटेंड किया। मैं रहती सऊदी अरब में हूँ। जब यहाँ होती हूँ और मुझे पता पड़ता है कैंप लगा हुआ है तो मैं आती ज़रूर हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को काफ़ी बीमारियाँ हैं, शुगर है, बीपी है, उनका बाईपास भी हुआ है। मैं उनको बल्कि बोलती हूँ कि कभी आके शिविर अटेंड करें। इतने लोग बाहर से आते हैं, वो फ़ायदा उठा के जाते हैं, लेकिन हम यहाँ के होके बल्कि इतना फ़ायदा नहीं उठा पाते। लेकिन मैं आती हूँ तो उनको अब ज़रूर लाऊंगी कि कैंप में वो भी आएँ। और मुझे भी
अभी 2 महीने पहले एक स्टंट डला। मुझे ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं था, लेकिन सडन चलने में दिक्कत होती थी, सांस फूलती थी। तो मैंने चेक करवाया, एंजियोग्राफी कराई, तो मेरी 95% लेफ्ट कोरोनरी में मेरी ब्लॉकेज आई। तो बल्कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ऐसे क्यों पर हुआ। फिर 2-3 डॉक्टर से सजेस्ट किया तो उन्होंने बोला लेफ्ट कोरोनरी है तो आपको जल्दी करवा लेना पड़ेगा, हो सकता है कभी भी हार्ट अटैक आ जाए या क्या। तो इसीलिए मैंने अभी 2 महीने पहले ही स्टंट डलवाए हैं। अब डलवाए तो है, लेकिन मुझे मन में ये हमेशा लगता है कि मैं क्यों नहीं नेचुरल थेरेपी में गई, या नेचुरल तरीके से मैंने अपने आप को क्यों नहीं ठीक किया। इतने लोग बाहर से आके करते हैं, लेकिन यहाँ की होके पर मेरे हस्बैंड का बाईपास हो चुका है ना, तो उन्हें डर लगता था कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए या क्या। तो एक मन में डर के कारण ये स्टेप लेना पड़ा। लेकिन मैं आप सबसे कहूँगी कि मैंने तो ये करवा लिया, लेकिन अभी उसके बाद मुझे पता है खांसी कुछ चलती रहती है। मन में एक वो रहता है ना कि मैंने क्यों डलवाया। तो आगे किसी को भी इस तरह की दिक्कत हो तो आप तो सब आरोग्य केंद्र में आके ये कैंप अटेंड करके और नेचुरल तरीके से ठीक होइएगा। मेरी तो मजबूरी थी और मुझे गर्व है कि मैं इस हृदयराम नगर की बेटी हूँ, जहाँ पर हमारे हृदयराम जी संत पैदा हुए थे और उन्होंने इतना कुछ किया। ये आरोग्य केंद्र जैसे बहुत केंद्र हैं इंडिया में और इतने महंगे, जिंदल है, नासिक में है बहुत कुछ, लेकिन यहाँ इतने नॉमिनल चार्जेस पे इतना सबको ठीक किया जाता है। इसके अलावा हमारे भगवान कला केंद्र है, वृद्धाश्रम है और हमारे भाऊ जी हैं जो इतनी सबकी निःशुल्क सेवा और सबको इतना कुछ यहाँ पे इस धरती पे पैदा होना ही एक गर्व की बात है। तो मैं चाहूँगी कि आपके फैमिली में कभी भी अगर सब निरोगी भी है ना, तो एक बार आके यहाँ पे आके अपनी डेली की दिनचर्या सीखें और उसको फॉलो करके ज़िंदगी में कोई बीमारियाँ नहीं आएँ। अगर बीमारियाँ नहीं है तो हम कितने खुश हैं ना, मतलब बीमारी से पूरा घर दुखी, दवाइयाँ अलग, साइड इफ़ेक्ट्स अलग। तो मैं ये चाहूँगी कि एक बार सब लोग अपने परिवार को ला के यहाँ पे एक बार कैंप अटेंड करें और उसका फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा नाम वंदना है, वंदना मेंढे है, यवतमाल ज़िले से आई हूँ। मुझे घुटनों में दर्द रहता था, तो मैं धरती बहन जी से बात करके मैंने 2 महीने से डाइट फॉलो किया है, काफ़ी वज़न भी कम किया है। 2 महीने से मैं दवाई नहीं ले रही, दवाई के बिना चल रही हूँ। नहीं तो दवाई लेती थी, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी और बीपी की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। अभी ये डाइट फॉलो करने से मेरी बीपी तो नॉर्मल है और घुटनों का दर्द भी कम है और थायराइड तो अब चेक नहीं किया, लेकिन वो भी नॉर्मल आ जाएगा। और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, हमें ऐसा लग रहा है कि हम परिवार में आ गए। हमारे सबकी सेवा बहुत अच्छी लग रही है और ये हमारा जो परिवार आया है पूरे वर्ल्ड में से, वो भी हमें अपना लग रहा है। कोई भी ऐसा दूसरा नहीं लग रहा, कुछ अलग महसूस हो रहा है, नया अनुभव हो रहा है। बस ओम शांति। मैं रोशन लाल हिमाचल प्रदेश से आया हूँ अपने दोस्त के साथ। मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है और मैं इसका बीपी का भी मुझे प्रॉब्लम था, इसके अलावा शुगर का प्रॉब्लम था। तो आते ही हमने अपना जो मेडिसिन किट थी वो बिल्कुल यहाँ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। किसी भी दवाई को लेने कितना कॉन्फिडेंस आ गया कि हमें कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। मेरे दोस्त ने भी, उसको भी एंजियोप्लास्टी हुआ है, तो उसने भी कोई मेडिसिन नहीं ली इतने दिनों में और हम बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो शुगर में काफ़ी कंट्रोल है बिना मेडिसिन के। जब घर में था तो तब बढ़ी रहती थी और यहाँ करीब नॉर्मल के आसपास है बिना दवाई के। तो इसके अलावा मुझे अभी बुखार हुआ था कल परसों रात को। तो रात को हम बैठे थे तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई आपको पैरासीटामोल ले लेनी चाहिए, बुखार आपको काफ़ी ज़्यादा है, 101 बुखार था। तो मैं गए, हम आए हैं यहाँ नेचुरोपैथी में आए हैं, मुझे गोली तो नहीं लेनी है। तो जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर ने यहाँ बोला, शाम को मैंने फटे दूध का पानी पिया और जो भी गर्म पानी पिया और जो फुट स्नान लिया, उससे मैं बिल्कुल, मेरा बुखार सुबह के लिए बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो
इसी वजह से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस हुआ है कि भाई हमें अपने पर संयम रखना चाहिए और एक विश्वास रखना चाहिए कि थोड़ा संयम रखेंगे तो दवाई से बचेंगे। अगर हम एकदम दवाई उसके प्रेशर में आएंगे, अपने पर विश्वास नहीं रखेंगे तो दवाइयाँ फिर हमको छोड़ेंगी नहीं। इसके अलावा मेरा अनुभव है यहाँ के स्टाफ, यहाँ की जो वो पवित्र आत्माएं जो यहाँ सेवारत हैं वो कोई साधारण लोग नहीं हैं। इतने अच्छे लोग और इतनी अच्छी सेवा जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि इस स्थान को, इस संस्था को ऐसी आशीर्वाद दें कि दिनों दिन रात चौगनी उन्नति करे और अग्रसर हो, लोगों की सेवा करता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं एम.एन. श्रीवास्तव खुरई सागर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। कुछ मेरी प्रॉब्लम्स थी, घुटने, कमर, गर्दन दर्द का, जिसमें मुझे 50% फ़ायदा हो चुका है और मुझे विश्वास है मुझे पूर्ण फ़ायदा हो जाएगा। यद्यपि प्राकृतिक चिकित्सा, योग, प्राणायाम वगैरह मुझे नई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको बता दूं सन 1962 में गांधी शांति प्रतिष्ठान न्यू दिल्ली, वहाँ की एक ब्रांच थी मगरवाड़ा उन्नाव के पास, वहाँ मैंने 1.5 महीने रहा, ट्रेनिंग भी ली, कोर्स भी किया। मुझे वहाँ से डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी की एक सर्टिफिकेट भी दिया गया था और आज मैं 75 वर्ष का हूँ। लगभग 50 साल मैंने लेक्चरशिप की, पॉलिटेक्निक में लेक्चरर रहा। जितना भी मैंने वहाँ सीखा था और जितने वर्षों तक, लगभग 10-15 साल 100% मैं पालन करता रहा। आज की स्थिति में ना मुझे कोई डायबिटीज़ है, ना शुगर है। मेरे साथ में रहे कोई भी साथी ऐसा नहीं है जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो, परंतु आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। यहाँ जब मैंने एडमिशन फॉर्म भरा तो हमारे डॉक्टर साहब बोले, यादव जी, अरे बोले आप 75 के, आप कैसे? तो मैंने कहा नहीं साहब, आप चिंता मत करिए। तो मेरा सुझाव है कि एक तो जो भी यहाँ आता है तो एज लिमिट, स्टेमिना देखते हुए उनको एडमिशन दिया जाए। दूसरी बात यह है कि ये कैंप, यहाँ भी मैं एक बार आ चुका हूँ, तो इसकी अवधि, उस समय 7 दिन का कैंप होता था जब मैं आया था, उस समय ही मैंने रिक्वेस्ट की थी। अब भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम 15 दिन का ये कैंप रखा जाए। मुझे इन 10 दिनों में लाभ जितना हुआ है, मैं सोचता था कि 2-4 दिन और रुक जाइए ना, मना थोड़ी क्या रुक जाइए, बिल्कुल नहीं, उस हिसाब से तैयार होके नहीं आए थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर उस कैंप की अवधि बढ़ सके तो बढ़ा दें। और मैं ये कहना चाहूँगा, कल मैं पूरी बात नहीं कह पाया था, समय अभी भी नहीं ज़्यादा लूँगा। क्या है कि जो गीता जी में भगवान ने कहा है, कुछ श्लोक इतने फिट बैठते हैं प्रकृति माँ के ऊपर। एक तो अनन्यास चिंत्यन्तु माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यम। हमने गलतियां करके जो खाना पीना, रहना सहना, आचार विचार विहार, इसमें ये जो पाप कर्म किए हैं, तो उनके लिए हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, दुनिया की दवाइयाँ लेते हैं। तो प्रकृति माँ का कहना है कि अनन्य रूप से, यानी सब कुछ ये अन्य थेरेपी छोड़ के मेरी शरण में आओ। अनन्यास चिंत्यन्तु, जो मेरी शरण में अन्य भाव से एक निष्ठ 100% फॉलो करेगा, तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम, यानी उसके सारे दुख दर्द जो भी बीमारियां हैं वो मैं ठीक करूंगी। तो और भी कई श्लोक हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना भी पालन हो सके। और हमारे डॉक्टर रमेश टेवानी जी का आज इस स्थिति में, इस उम्र में भी उनका उत्साह देख के सीखो, जो ये बात जो यहाँ से अपन
सुन के जा रहे हैं, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और अब जो मेरी प्रॉब्लम है, अच्छा बीच में मुझे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि मैं फॉलो नहीं कर सका, तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम्स हुई, परंतु कुछ सिद्धांत जो दिल में खचे हुए हैं, कई मोटे तो एक मोटा सिद्धांत ये कि जाई का ना जाई तो जरूर जाई, और खाई कि ना खाई तो बिल्कुल ना खाई। माने कभी ऐसा लगता है कि अरे यार फ्रेश होने जाना है, जाए कि नहीं जाए, तो जरूर जाओ। और कभी कभी ऐसे भी अपने कह रहे यार भूख लगी कि नहीं लगी, खाएं कि ना खाएं, तो बिल्कुल ना खाएं। धरती मैडम पिछले कैंप में जो आया था, प्रोग्राम आपने प्रस्तुत किया था और अपने पूरे एक्सपीरियंस वो भी शेयर किए थे मेरी। मैं सोचता था कि अभी सब कैंप वासियों को आप बताएंगे किन परिस्थितियों में आपने अपना ट्रीटमेंट कराया और आज की स्थिति में ये इस तरह से फिट हैं। तो खैर फिर भी मैं चाहूँगा, मैं फिर आऊँगा। अब जब 15 दिन का कैंप हो जाएगा, भाऊ जी से रिक्वेस्ट है तो फिर आऊँगा। धन्यवाद। संत शिरोमणि श्री हृदय राम जी के चरणों में नमन, भाव सिद्ध जी के चरणों में नमन, लता जी मैडम और श्री टेवानी साहब के चरणों में। सोचो तो क्या सोच रहे हो बंधु, ये दुनिया का चक्कर है, इंसान वही है जीवन में जो लेता दुख से टक्कर। अपनी बात ये हमारे वो एक एनर्जी है हमारे रमेश टेवानी साहब के, जो हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। इसलिए मैं तो कल्पना नहीं कर सकता अपने आप में, इतना चमत्कारिक हुआ हूँ कि मैं 25 साल से डायबिटीज ब्लड प्रेशर से पीड़ित हूँ। तीसरे दिन मुझे बीपी की गोली डॉक्टर साहब ने बंद कर दी, और कल जो मेरी फास्टिंग हमेशा 175 से ज़्यादा रहती थी, कल खाना खाने के बाद 101 आई। तो ये मेरे और कुछ तकलीफ है और मैं आता रहूँगा। तो और अंत में मैं बहुत खुश हूँ, सब लोगों का सहयोग मिला, अच्छा लगा। और यहाँ जो काम है सारा प्रैक्टिकल है, अनुभवी, जो अनुभव से होता है वो ही है। मेरा स्वास्थ्य एक दिन खराब हो गया अचानक, तो हमारे डॉक्टर श्री दिनेश यादव जी और उनके असिस्टेंट रात को 10-11 बजे तक हमारे साथ रहे। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। ये बहुत कम सोचने को मिलता है, उनका समय भी समाप्त हो गया था, फिर भी वो हमारे साथ रहे। और अंत में एक जो एनर्जी है हमारे टेवानी साहब की, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम धीरूभाई पटेल है, मैं गुजरात अहमदाबाद से आ रहा हूँ। डायस पर विराजमान सभी और मेरा क्लास मित्र, अभी तो मैं स्टूडेंट बन गया 10 दिन के लिए पढ़ने का मिला। ऐसे तो मैं एनडीएस में 2014 से जुड़ा हूँ, और धरती बहन और चौहान साहब का पुस्तक पढ़ के मैंने चालू किया था। तो मेरा डायबिटीज़ 250 से आसपास चलता रहा, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। थोड़ा आयुर्वेदिक को बाबा रामदेव का वो सुबह योगा प्राणायाम करता रहता था, इसलिए दवा पीना नहीं हुआ। बाद में चौहान साहब की पुस्तक मेरे पढ़ने में आया, तो पढ़ते ही मैंने चालू कर दिया था। 1 महीने मेरा डायबिटीज़ और माइग्रेन सभी बीमार चल गए। तभी मैं एनडीएस का प्रचार कर रहा हूँ। मेरे पास जो आते हैं उनको कम से कम मैंने 500 वो एनिमा पोर्ट में के पुस्तकों की लगभग 1000 पुस्तकें बांटी है, बेची है सस्ते में। और वो धरती बहन का वीडियो और चौहान साहब का वीडियो, और जो मैं सभी को जो मेरे फॉरवर्ड करता रहता हूँ मैं सभी को, और जो मेरा कांटेक्ट करता है उसको मैं सलाह देता हूँ, उसके पास भी जाता है। तो बहुत मेरे पास 2 घंटे भी कम पड़ेगा। मैं जो सभी जो मेरे से मैंने सिर्फ उसको एडवाइस किया कि ऐसा ऐसा करो न्यू डाइट सिस्टम का। तो बहुत तो अभी तो स्टेज पर तो बोल नहीं सकते, इतना टाइम भी नहीं है। लेकिन एक धरती बहन का मैंने वीडियो भेजा था, धरती बहन, तो उसने वो डायबिटीज़ था, प्रेशर था और थायराइड था। तो वीडियो देखकर उसने दवा बंद कर दिया।
तो मैं घबरा गया, मुझको तो प्रेशर की दवा बंद करेगा तो कुछ हो जाएगा तो मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी। नहीं, मुझे कुछ भी लगे बोला। बाद में हमारा धरतीबेन के शिविर था बिल्लीमोरा, वहाँ उसको मैंने ले गया तो बोला, तो 1 महीने के बाद रिपोर्ट निकला, तीनों रिपोर्ट नॉर्मल आया। तो डॉक्टर बोला कि मेरी दवा आपको लागू हो गया है, अभी आपको दवा चालू रखने का। तो उसने 2 महीने पहले दवा बंद कर दिया था। इतना फास्ट रिजल्ट मिलता है। एक वो जो हमारे यहाँ आश्रम का बापू बोलता है, आश्रम बापू जैसा, उसका अनाइसा तो उसका 500 डायबिटीज़ हो गया। तो उसके चला भाई ऐसा ऐसा एक आदमी है मेरे पास, तो आपको गाइड किया। तो मैंने आपको बता दो, एनीमोपोर्ट लेकर बुक ले जाओ, उसको बता दो कैसे जूस पीना क्या बनाएगा। चालू कर दिया उसने, 3 दिन में मतलब 500 का डायबिटीज़ 150 हो गया। 15 दिन में उसका प्रेशर भी डाउन हो गया। तो उसने 50 एनीमोपोर्ट मंगवा लिया। भाई ऐसा तो कैसा सिस्टम कहाँ से जान के आया। तो मुझको हमारा चौहान साहब का, बी चौहान साहब का गुरुदेव की कृपा से मैं जो जानकारी मिली है तभी सभी बात है। अभी मेरी वाइफ भी आई है, तो हमको तो मेरे को तो अभी प्रॉब्लम नहीं इतना। तो उनको लोगों 7 आदमी गुजरात से हम साथ में आए हैं। और धरतीबेन ने बोला कि एक बार भोपाल देख के आओ। तो ठीक है, मुझको मैं भी जाता हूँ साथ में। तो आया तो उसको एक बार क्या थोड़ा मैं जानता था, और नेचुरोपैथी के बारे में पुस्तक पढ़ा था, सुना था, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव नहीं था। थोड़ा करा तो उसको वो नवरात्रि का फास्टिंग किया 9 दिन का। तो बाद में मैं 2 दिन पहले किया, 2 दिन का 15 दिन तक करने के मेरा था। तो उसने खाना बनाया, तो उड़द की दाल बनाया और चावल की रोटी बनाया, हमारे तो बहुत खाते हैं। तो थोड़ा बचा था, औरत लगता क्या बिगड़ जाएगा, तो खा लिया। तो 2 दिन इतना गैस हो गया ना उसको, तो कमर के नीचे से वो गैस चला गया। तो धीरे वो ऐसे ऐसे चलने लगे। फिर क्या करेंगे, मुझको एनडीएस तो फॉलो किया, तब भी डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं बोला भाई कोई बोलेगा कि आपको मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाता ऐसा, तो मुझको आपको क्या करना है। तो मेरे को नहीं, दवा का नहीं जाना क्या। और 2 दिन में बाद में पूरा वो जो नेचुरोथेरेपी का जो पट्टी वगैरह जो मिट्टी वगैरह लगाता है ना, वो लगाया तो 2 दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो गई। थैंक यू सर। मैं यूपी हाथरस से आया हूँ। पिछले कैंप में भी था मैं, लेकिन उसके आने से पहले एक कोई युवक आया मेरे पास। उसके पीछे से बाल गंजे थे और आगे से लहराती हुई लटें थीं। मैंने पूछा आप कौन हैं, तो उसने कहा मैं समय हूँ। मैंने आप क्या कर सकते हो, कि मैं सबको अपनी बस में कर सकता हूँ। तो कि आप इतने सुंदर कैसे हैं, कि मैं सुंदर इसलिए हूँ ताकि लोग मेरी तरफ आकर्षित हो सकें और मुझे पहचान सके कि मैं आ गया आपके पास। तो मैं समय को पहचान कर मैं रमेश टेवानी जी के पास मैंने फ़ोन किया और चिकित्सा के लिए मैं पिछले कैंप में आया। मुझे 25% फ़ायदा मिला। वहाँ से आने के बाद फिर मैं फॉलो किया 1 साल तक। फल पे सब्जियों पे रहा मैं और योगा 2 घंटे करता रहा। और उसके बाद फिर मैं इस बार कैंप में आया। इस बार मुझे काफ़ी फ़ायदा है। बस यही कहना चाहता हूँ। श्री दाऊ जी को मेरा नमन, मंचासीन सभी को मेरा नमन। मैं नारायण गोयल, जगदलपुर जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरे को घुटने में प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर लोगों ने कहा कि आपका घुटना बदली करना पड़ेगा। लेकिन मेरे भतीजे की वाइफ यहाँ होके गई थी, उनके कहने से हम लोग अपनी पत्नी के साथ, निजी पत्नी के साथ यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आराम महसूस हुआ है। 30-40% घुटने में आराम महसूस हो रहा है। और शुगर भी और बीपी भी का पेशेंट हूँ और कुछ मोटापा भी है, तो 4 किलो मेरा वज़न भी कम हुआ है। लेकिन डॉक्टरों ने जितना भी इलाज किया और जिन्होंने यहाँ सेवा दी वो तो तारीफ़ के लायक है। लेकिन एक तारीफ जो मैं अपनी खुद करना चाहता हूँ आज मन से, कि यहाँ 5-7 दिन तक सब कुछ बोल रहे थे तंबाकू नहीं खाना है, बीड़ी तंबाकू नहीं खाना है, पान पराग नहीं खाना है। हम रोज़ आते थे चोरी छुपे, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ, छुप के बाथरूम में जाके या रूम में जाके मैंने खुद को खाया है। और मन में 6-7 दिन से गृह युद्ध चल रहा था कि हम मंदिर में आके और पूजा के हिसाब से आए हैं और फिर भी हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यहाँ तो न तो डॉक्टर रमेश जी देख रहे हैं, न दाऊ जी देख रहे हैं, न संजय जी देख रहे हैं। तो परसों रात को फिर मेरे मन में ऐसा गिलानी आया, तो परसों रात के बाद से कल भी मैंने तम्बाकू और पान पराग नहीं लिया, आज अभी तक भी नहीं लिया हूँ। और वो ओम प्रकाश जी जिनकी कल सालगिरह थी, उनसे 2-3 बार इलायची लेके ज़रूर खाया हूँ।
तो अगर इस तरह के अपने कोई ऐब हैं जो कि अपने को स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, तो अपने मन से छोड़ने से ही वो चीज़ छूटेंगे। और हमारे विजय भाई साहब हैं, उन्होंने मेरे को बीड़ी तम्बाकू और चूना दिया। वो बोले 49 साल से मैं खा रहा हूँ, आज मैं छोड़ रहा हूँ। तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि इसको रख लो, मेरे काम में आएगा। उसको मैं रखा, लेकिन फिर मन में ऐसा लगा रख लिया हूँ लेकिन यूज नहीं करना है। अभी वो पड़े हुए मेरे पास, लेकिन मैं अब उसको देख के भी रहते हुए भी कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ा आत्मबल है। और इसके लिए मैं सभी को ही कहूँगा, जितने भी यहाँ इलाज कराने आते हैं, अगर मन में ऐसा कुछ रहे तो अपने मन से अगर छोड़ने की कृपा करें तो ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। धन्यवाद। चूना में जब पानी मिलाना पड़ेगा, सूख गया चूना। श्रद्धेय हरदाराम जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। श्रद्धेय भावजी को मेरा नमन। मंच पर उपस्थित सभी को मेरा नमन। दर्द और पीड़ा से यहाँ आए हुए अभी सब यहाँ हंसते खिसते और आनंद से उपस्थित है बैठे वाले मेरे सभी साधकों को मेरा प्रणाम। मैं विजय पिला जी धारूर महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरी पत्नी को थायराइड और ओवरवेट का प्रॉब्लम है, उसे अभी थोड़ा सुधार है, मगर डॉक्टर कल्पना जी ने मेरे पत्नी को अच्छा समझाया और ठीक से हिम्मत दी, उसमें सुधार आया है और वो यहाँ और 20 दिन रहना चाहती है। मैं उसको यहाँ छोड़कर मेरे अपने गांव वापिस जा रहा हूँ। डॉक्टर अर्जुन जी ने रोग और रोग का निवारण के बारे में सब कुछ सिखाया है। अब हम प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा बिना दवाई के स्वस्थ जीवन जीने की कोशिश करेंगे और हम आशा है कि हम उसे यश पाएंगे। यहाँ के सभी कर्मचारी और स्टाफ सेवा भाव में है। मुझे थोड़ा वेंस में और ब्लॉकेज में थोड़ा पैर का और कमर दर्द का प्रॉब्लम है, थोड़ा उसमें सुधार है। मेरा वेट 4 किलो कम है। आखिरी में मैं एक बात कहना चाहता हूँ डॉक्टर अर्जुन जी के बारे में कि आप गरीबों की मसीहा है। आखिरी, जय हरदाराम मंदिर, जय हिंद, जय भारत। संत हृदय राम जी के चरणों में शत शत नमन, जिनकी प्रेरणा से हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। और इस स्थान के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जिस दिन आया तो मेरे पास एक फ़ोन आया। मेरा उस दिन जन्मदिन था, तो उस दिन मेरे पास फ़ोन आया। मैं जस्ट इंटर कर रहा था, तो फ़ोन पे पूछा कि आप किसी मंदिर में हैं? तो मैं बोला हाँ, मंदिर जैसा ही है। और वास्तव में इतने दिन रहने के बाद में मैं यही कहूँगा कि ये सचमुच मंदिर ही है। और बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत ही संतुष्टि हो रही है कि मंदिर की इस मंदिर की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं शुरू से योग प्राणायाम में बहुत विश्वास रखने वाला आदमी हूँ। बहुत समय से मैं विश्वास करता रहा हूँ और बहुत समय से मैं ढूंढ रहा था कि फिर भी बीमार हो जाता हूँ या हो जाते हैं लोग तो कहाँ जाएं। डॉक्टर्स के ऊपर में एलोपैथिक सिस्टम पर कभी हमको भरोसा नहीं हुआ। मेरा कभी भी मानना नहीं हुआ कि ये लोग कभी भी कुछ ट्रीट करते हैं। लेकिन ये जगह आके लगा कि सच में जो लोग श्रद्धा से और ईमानदारी से जीवन जीना चाहते हैं और जीते हैं, उनके लिए भी, उनके भी इलाज के लिए, खास करके उनके इलाज के लिए भी ये बहुत ही माकूल और बहुत सही जगह है। यहाँ हर व्यक्ति श्रद्धा, प्रेम और सेवा से भरा हुआ है। किसी को हम ऐसा नहीं लगा कि ये आदमी अभी नौकरी कर रहा हो। हर आदमी को हमको ऐसा ही महसूस हुआ कि नहीं, ये डिवोटेड, डेडिकेटेड आदमी है। ईश्वर से मेरी यही कामना है कि ऑफकोर्स रमेश देवानी जी काफ़ी काम कर रहे हैं, भाऊ जी काफ़ी काम कर रहे हैं इस दिशा में और बहुत ही तेज़ी से इस विचार को फैला रहे हैं
ईश्वर उनकी ज़रूर मदद करेंगे। मैं चाहूँगा कि ये विचार बहुत तेज़ी से फैले, हमारे देश में ही नहीं, देश के बाहर भी सम्मानित हो और लोग इसको जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करें अपना जीवन को सुधारने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय भाऊजी को नमन। मेरा नाम रवि खंडेलवाल है और मैं वृंदावन मथुरा जिला उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं अपनी माताजी के साथ में आया हुआ हूँ। कुछ समय पहले हमें डॉक्टर साहब का व्याख्यान सुनने का मौका मिला हमें वृंदावन में, तो हमें बहुत प्रेरणा मिली कि यहाँ हमें अवश्य आना चाहिए कैंप में। और कैंप में आने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। स्वास्थ्य लाभ तो हमको सभी को मिला ही है, बाकी जो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे व्याख्यान हम लोग को दिए गए हैं, तो एक नई जीवन शैली का हम लोगों ने अनुभव किया है और कोशिश करेंगे कि उसका जीवन भर अनुसरण कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरणा दे सकें। धन्यवाद। मेरा नाम प्रवीण राज है, मैं न्यू दिल्ली से आया हूँ एंड बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एंड मुझे लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस है अराउंड 5 ईयर्स से, और मैं आश्रम टू आश्रम, एलोपैथी, होम्योपैथी, इन सब में भटक रहा हूँ कि कहीं सॉल्यूशन मिल जाए। तो एनालिसिस करते करते, यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते, तो मुझे लगता है आधा डॉक्टर तो मैं वहीं बन गया था कि मुझे किस तरह से रहना है। तो फिर धीरे धीरे सेंस आया कि बिना फूड के चेंज किए हुए आप परमानेंट रिजल्ट नहीं ला सकते, आप टेम्प्रेरी रिजल्ट ला सकते हो। तो फिर मैंने ढूंढा कि मुझे कौन सा ऐसा कैंप है, कौन सा शिविर है, कौन मुझे एक अच्छी लाइन में बता सके और पूरी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मुझे दे सके। तो ढूंढते ढूंढते मुझे 10 डे का कोर्स पर चला ये वाला, और फिर मैंने सोचा कि दिस इज़ अ टाइम। फिर मैंने ऑफिस में भी नहीं बताया किसी को कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं नेटिव जा रहा हूँ, ताकि होता है कि उनको लगता है कि तुम क्या ही करने जा रहे हो यहाँ पे। तो फिर मैं आया यहाँ पे और मुझे मेरा अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा, और जितने भी सेवा कर्मचारी है, जितने भी सबका डिवोशन, मैं क्या कहूँ, मगर मेरे अंदर आ जाए और स्लोली डेवलप हो जाए तो कुछ चाहिए नहीं जीवन में। और ट्रीटमेंट मैंने सोचा था एक्सटर्नल ट्रीटमेंट भी ली जाए, तो जो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल था, एंड जो मुझे लगा कि काफ़ी बेनिफिट हुआ, और मैं 50% में काफ़ी रिलीफ हुआ है। एंड अब यहाँ से जाने के बाद रमेश सर की जो आंख मारने वाली लाइन है, तो मैं 2-3 महीने तक तो अगर आंख मारेगी तो मैं देखूंगा भी नहीं उधर। एंड लता मैम का व्यंजन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और डॉक्टर वर्षा मैम, डॉक्टर कामना मैम, स्तुति मैम, एंड इन्होंने काफ़ी मुझे गाइड किया। जितनी बार भी सवाल पूछा, और जितने सवाल तो इतने हैं मेरे पास कि पूछता ही गया, मैं पूछता ही गया। और मदन सर जो योगा को उन्होंने डिस्क्राइब किया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। कल्पना मैम का भी अच्छा लगा, एक्यूपंक्चर वाला जो बताया उन्होंने, और आप सबका भी काफ़ी साथ मिला मुझे। आनंद मेला में भी काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने, और मैं कोशिश करूँगा कि हमारे जीवन में पूरे आनंद आए यहाँ से ले जा करके। तो एक छोटी सी 4-5 लाइन सुना दूँ अगर टाइम है तो एक साउथ इंडियन का एक सॉन्ग है ये, तो साउथ इंडियन लैंग्वेज में है। तो इसका सेशन है उयर नोकम। इसका मतलब है पर्पस ऑफ लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ, नथिंग एल्स। नानोरल दाल धाने रूपन नी मरंदाल नानिरापेन उयर मलार दाल धान उनेरनवन अरुल मारांधाल नी धानिरावन मनायरंदेन मालारनन मनिधानावन मनानल मालर कोदिको एलम वरमूलम उनि उयर मालर धुकुनामुलम उनि ओरेकम उयोरोनिकम वेरम उनि ओरेकम। जस्ट नीड लाइफ। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान और मदद ऐसे दो इत्र हैं जिन्हें जितना लगाया जाए जितना आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। यहाँ पर ऐसी एक शख्स हैं जिनके चेहरे की मुस्कान और चमक सबको इतना प्रभावित करती है, वे मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती।
वे हैं हमारी गुजरात से आई हमारी प्यारी धरतीबेन ठक्कर जी। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे अपने ज्ञान के भंडार से हमें कुछ ज्ञान दें। पूज्य संत जी, पूज्य भाव जी, पूज्य गुरुदेव, सभी सेवार्थी और आप सभी शिविरार्थियों के चरणों में मेरे साष्टांग नमन। आप यहाँ पे जो पाने आए थे वो आपको मिल गया। 10 दिन में भगवान मिलना बहुत मुश्किल है। लोग पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं और कितनी भी पूजा प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान मिलते नहीं हैं। और यहाँ पे तो जो भी इंसान आपको सामने मिलेगा पूर्ण भगवान का स्वरूप है। यहाँ पे भाऊ जी ने इस नगरी में जिनको भी ज्ञान दिया है वो इतना उचित ज्ञान दिया है कि सबको ज्ञान के साथ प्यार बांटना सिखाया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग आते हैं रोते हुए, फाएगा नहीं फाएगा, क्या खाएंगे, कच्चा कैसे खाएंगे, लेकिन 10 दिनों में कितने बदल जाते हैं और हंसते हुए जाते हैं। किसी को जाना पसंद नहीं आता है, सब चाहते हैं इधर रुक जाए। तो हम भी यही कहते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने आप को 12 महीने में 4 बार चार्ज किया करो। हर हम इलेक्ट्रिक आइटम को जैसे 4 महीने में सर्विस करवाते हैं या 3 महीने में सर्विस करवाते हैं, तो हमारे शरीर को भी सर्विस की ज़रूरत रहती है। पूरी दुनिया खाने पीने वाली है और हम है कि उसमें फिसल तो जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने में हम बहुत देर कर देते हैं। तब तक तो कोई ना कोई रोग आ चुका होता है। आज जाएंगे कल जाएंगे सोचते सोचते सालों बीत जाते हैं और फिर जाने अनजाने में रोग को इनवाइट कर देते हैं। हम प्रकृति के संतान हैं, तो हमारा रास्ता, हमारा इलाज केवल प्रकृति ही बदल सकती है और प्रकृति ही हमें स्वस्थ कर सकती है। आज तक जिन लोगों ने जो भी इलाज करवाए, परिणाम क्या आया? सिर्फ दवाई। और आज जिसके भी घर जाओगे तो हम देखते हैं कि बुजुर्ग लोग दवाइयों पे ही जीते हैं। बुजुर्ग नहीं, अभी तो बच्चे भी। शुगर ने किसको छोड़ा है? देखिए आप, आजकल छोटे छोटे बच्चों में शुगर आने लगा है और यहाँ पे जितने अनुभव सुने उसमें ज़्यादातर अनुभव शुगर के थे। शुगर के पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं कि अब इनको कैसे रोका जाए। सच में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न मनुष्य के सामने आ गया है कि कैसे भी करके मनुष्य को स्वस्थ कैसे रखा जाए। आप भी सब जगह गए होंगे, लेकिन ऐसा रिजल्ट, ऐसा माहौल, ऐसा प्यार और ऐसा सत्संग कहीं नहीं मिला होगा। ये भूमि ही ऐसी है। संत जी ने संवारा और भाऊ जी ने इनको फैलाया। हमारे रमेश जी, ये तो भगवान कृष्ण है। हाँ, सुदर्शन लेके जहाँ भी बुलाओ चले जाते हैं। सुदर्शन चक्र हमेशा उनके हाथ में और पैरों में, दोनों में रहता है। देखिए ना, दौड़ते रहते हैं। लेकिन ये पूरी टीम आप देखते हो कि कितनी सेवाभावी है। कभी किसी चीज़ों में हमें ना सुनने को नहीं मिलती है,
हमारे अर्जुन जी सबके सारथी है, और गुलाब जी को तो मैं क्या कहूँ, पता ही नहीं है, शब्द ही नहीं है, क्योंकि ये आरोग्य केंद्र को इतना अच्छा बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है। उनके माता पिता जिन्होंने इनको इतना अच्छा संस्कार दिए कि आज इतने जवान होते हुए भी वो इस कार्य में लगे हैं कि सबके रोग जाए। तो इन सबको ज्ञान देने वाले हमारे परम पूज्य भीष्म पितामहास जो है, उनके समान, हम तो उनको भीष्म पितामह ही कहते हैं, पूज्य भाऊ जी, कि जिन्होंने सबको ऐसा ज्ञान दिया कि बस प्रभु सेवा में जोड़ दिया। जिनका धर्म कर्म जो भी मानो कि सिर्फ और सिर्फ सेवा है, तो ये ज्ञान जो सबको बांटते हैं। आज भाऊ जी खुद ब्रह्मचारी है, लेकिन वो है भीष्म पितामह, सबके पिता है, और खास करके तो बच्चियों के। तो वो जो बच्चियों को प्यार से पढ़ाते हैं, संस्कार देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो सारी बच्चियां, भोपाल की मैंने जितनी बच्चियां देखी है, इतनी सेवाभावी, सुशील और संस्कारी कि ससुराल जाके भी अपने माता पिता का और शहर का नाम रोशन करती है। ये संस्कार सभी बेटियों में बहुत जरूरी है। आपकी बेटी या बेटा चाहे जो भी पढ़ता है, भले वो अपनी डिग्री कहीं से भी ले ले, लेकिन यहाँ की एक डिग्री जरूर ले, नेचुरोपैथी की, क्योंकि जीवन में यही काम आएगी। चाहे आप कितने बड़े डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस ऑफिसर है, लेकिन अगर आपको कोई रोग परेशान करता है तो आप कहाँ पे जाएंगे? सीधे एलोपैथ में चले जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि एलोपैथ बिल्कुल गलत है, रिपोर्ट तो करवाएंगे तभी तो पता चलेगा कि किस मोड़ पे खड़े हैं। तो एलोपैथ को भले आप साथ में रखें, लेकिन सर पे ना रखें। हमारा इलाज केवल और केवल नेचुरोपैथी एनडीएस में है, क्योंकि मैं भी बहुत भटक चुकी हूँ। एलोपैथ, होम्योपैथ, घरगथ्थू, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, कैसा डोसी वैदा जैसा, ये ऐसा नेचुरोपैथ नहीं, सिस्टमेटिक वाला नहीं, लेकिन किसी ने बताया इसके पत्ते खाओ, वो पियो, सब कुछ कर चुके। लेकिन जब तक हम सिस्टमेटिक नहीं करते, तब तक हमें परिणाम नहीं मिलता है। इसीलिए जीवन में संयम, सेवा और जो भी कार्य किया जाए वो पूरा भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से किया जाए तो परिणाम अवश्य मिलता है। आप देखते हो कि जो भी लोग यहाँ पे नए नए आए, 3 दिन सभी को तकलीफ हुई। तो कोई भी तकलीफ है, आपको इतना तो पता चल गया कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकने वाली है। तो केवल 3 दिन आप पूरी श्रद्धा के साथ अपने आप को समर्पित कर दो। जो भी इधर आते हैं डर जाते हैं, क्या होगा? एक बुखार आने से इंसान डर जाता है। अरे क्यों डरते हो? आप ऐसी भूमि में आए हो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं होने वाला। यहाँ संत जी का आशीर्वाद है कि यहाँ से मुर्दा भी खड़ा होके जाता है। यहाँ की मिट्टी में इतना प्रभाव है। बस आप समर्पित कर दो। श्रद्धा के साथ और पूर्ण भाव से किया हर कार्य सुमिरन है, ध्यान है। ध्यान के बिना तो जीवन अधूरा है। तप, सेवा और सुमिरन तीनों का समन्वय होना चाहिए। ये त्रिवेणी संगम जिसके अंदर आ गया, समझो उसके आत्मा का कल्याण हो गया। हम सोचते हैं कि गंगा में नहाने से पवित्र हो जाते हैं।
लेकिन ऐसी ज्ञान की गंगा में नहाने से भी इंसान पवित्र हो जाता है, क्योंकि उसके विचार बदल जाते हैं। यहाँ पे आके आपने किसी को गुस्सा करते हुए देखा है? तो शायद आपको भी घर में किसी पे गुस्सा आता होगा, लेकिन यहाँ पे आके आपका गुस्सा भी शांत हो गया है। क्यों? क्योंकि माहौल ऐसा है। तो हर इंसान पे माहौल बहुत असर करता है। हम कहते हैं कि आप एनडीएस या नेचुरोपैथी यहाँ से सीख के घर में कर सकते हैं। यहाँ तो एक स्कूल जैसा माहौल है कि जो भी आए उसे प्यार से समझाया जाए, सिखाया जाए। और रमेश सर बार बार सबको कहते हैं कि सीखो। तो हम यहाँ से क्या सीख के जाएंगे? परिवार को स्वस्थ करने का ज्ञान। यहाँ से जो सीखे वो आपको बांटना है। अगर आपके रोग इतने जटिल है कि एक सेमिनार से नहीं जा रहे हैं, तो आप लगातार 3 सेमिनार तक इधर रुकिए। इधर है व्यवस्था। 10 दिन सेमिनार में किए तो और 40 दिन रुक जाइए। 50 दिनों में तो 3 सेमिनार आ गए होंगे। थोड़े आगे पीछे आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 सेमिनार जो लगातार करता है इधर, उसका कैसा भी कैंसर हो वो भी चला जाता है। इंसान फिजूल में घबराता है, बस डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उसी डर से उसकी आधी जिंदगी खत्म कर देता है। डर के मारे। डॉक्टर ने जवाब दिया है, भगवान ने जवाब नहीं दिया है। क्यों डरते हो? भगवान हमेशा आपके साथ है, लेकिन आपको भी भगवान के साथ रहना पड़ेगा। ये झीलों की नगरी है। हम कहते हैं ये संतों की नगरी है। यहाँ पे एक के बाद एक संत हमें मिलते रहते हैं। आप यहाँ के जो भी कर्मचारी देखते हो, कितने प्रेम से भरे हुए हैं। यहाँ पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो हमारा मायका है। हाँ, जितना प्यार हमें माँ से मिलता है उससे अधिक नहीं कह सकते, लेकिन उससे समकक्ष यानी कि माँ जैसा प्यार अगर मिलता है तो वो है केवल आरोग्य केंद्र। ये एक ऐसी संत नगरी, ऐसी सेवा भूमि, और यहाँ पे किया जाने वाला हर कार्य ऐसा सेवा यज्ञ है कि यहाँ से हर इंसान हंसता हुआ जाता है। जो भी इधर आते हैं आधे तो इनके प्यार से ही खड़े हो जाते हैं, दर्द भूल जाते हैं। और ये शुगर लेके आने वाले पेशेंट यहाँ पे आके पेशेंट नहीं रहते हैं। शुगर तो कैसे भाग जाता है। तो अब आपने यहाँ पे आके इतना कुछ सीखा, तो फिर घर पे जाके क्या वही उल्टा पुल्टा खाओगे आप? खाओगे नहीं तो खिलाओगे कैसे? 10 दिन में यहाँ पे आपको रमेश जी ने डॉक्टर बना दिया। 3D डॉक्टर। 3D चश्मा पहनने वाले नहीं, लेकिन रमेश जी ने ये बोला है 3D डॉक्टर का फुल फॉर्म है डिग्रीलेस ड्रगलेस डॉक्टर। डिग्री चाहे फॉर्म भर के नेचुरोपैथी का कोर्स करके मिलती है, तो ये भी तो लेनी चाहिए ना। क्यों हम इसमें से बाकात रहे? रमेश जी कहते हैं कि आप सोचो, समझो, जानो, आगे बढ़ो, मैं हूं ना आपके साथ। हाँ, तो ये तो सबके सारथी है। और ये चाहते हैं कि हर कोई इंसान अपने परिवार का तो कम से कम डॉक्टर बने, अपना परिवार तो स्वस्थ रखे। तो परिवार को अगर स्वस्थ रखना है तो ये रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? घर की गृह लक्ष्मी के हाथ में। घर की गृह लक्ष्मी अगर सोच ले, समझ ले और नेचुरोपैथी को, एनडीएस को जान ले, तो उसके परिवार में कभी कोई दवाई आती ही नहीं है।
हम देखते हैं कि 84 लाख योनि है। किसी भी योनि में कोई भी पशु प्राणी दवाई लेके जिंदा रहता है? सब कोई परमात्मा को समर्पित है और प्रभु ने जो दिया वो लिया। उसको कल की चिंता नहीं है और हम तो समायोजन के पीछे पड़े हैं, पैसा पैसा करते हैं। ये कितने काम का है? हमारी जरूरत पूरी करे। लेकिन आज इंसान की जरूरत इतनी बढ़ गई कि स्वास्थ्य का सुख कितना भी हो, अगर पैसों का दुख है तो वो इंसान दुखी हो जाता है। मत दुखी होइए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी मूड़ी है। अगर आपने इसको पा लिया तो बाकी सब आपको तुच्छ लगेगा, क्योंकि जिसके पास स्वास्थ्य है, जो स्वास्थ्य का धनी है, उसके पास परमात्मा बिल्कुल नजदीक है। उसे ढूंढने नहीं जाना पड़ता, उसे हर जीव में परमात्मा दिखाई देता है। बस इंसान की दृष्टि इतनी बदल जाए कि हर जीव में प्रभु दिखाई दे तो चारों धाम इधर ही है। किसी यात्रा की जरूरत नहीं है। हम अगर हमारे माता पिता की सेवा करते हैं तो चारों धाम की सेवा तो उनकी पैरों में है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बच्चों को चाहे कैसे भी संस्कार दो, लेकिन आज के बच्चे माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका खुराक बदल गया है, आहार बदल गया है। इसीलिए आज हर घर में बागबान है। माता पिता की वो लोग सेवा तो नहीं करते, एक बार ये दूसरी बात है, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन तो वो भूल से भी नहीं करते। कहीं और चलते हैं। खान पान इतना गलत, ये मांस, मदिरा, ऐसी गंदी चीजों का सेवन किस ओर ले जाएगा? स्वच्छ भारत के साथ साथ हमें चाहिए स्वस्थ भारत। लेकिन आज बच्चे ही, हम देखते हैं हमारी धरोहर है हमारे बच्चे, और आज वो ही सबसे ज्यादा बीमार है। आहार का ज्ञान, आहार का आध्यात्म हमें अपने घर में लाना ही पड़ेगा। हम साल में 2 बार छुट्टियां लगती है तो हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, परदेश घूमने जाते हैं, और क्या पाके आते हैं? बीमारी। क्यों ना हम अपनी छुट्टियों के दिन ऐसी जगह पे आके बिताए? ये भी तो हिल स्टेशन जैसा ही है। क्या कमी है यहाँ पे? सब जगह भटकते हैं और स्वास्थ्य खो के आते हैं, और ऐसी जगह पे आते हैं अगर, तो कितना कुछ पाके जाते हैं कि हम औरों को भी बांट सके। बाहर से आते हैं तो टॉफ़ी लेके आते हैं और टॉफ़ी बांटते, खा के खांसी करके सर्दी करके लोग भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ से जो ज्ञान लेके जाओगे और बांटोगे तो कितने लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, कितने लोगों का आप जीवन बदल सकते हो। तो मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि आप अपनी सोच तो बदलते हो, लेकिन साथ में ये घूमने वाले डेस्टिनेशन भी बदल डालो। हम ये नहीं कहते कि हमेशा आप एक ही जगह को चुनो, लेकिन साल में कम से कम 1 या 2 बार अपने आप को ऐसी जगह पे ले जाओ कि जहाँ पे आपको स्वास्थ्य का पूर्ण लाभ मिले और साथ में बच्चों को संस्कार मिले। ऐसी जगह एक ही है, आरोग्य केंद्र। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप
भाऊजी से डिमांड करोगे कि भाई हमें परिवार के साथ यहाँ पे 10 दिन का कैंप करना है, बच्चों को भी सिखाना है, क्योंकि बच्चे ही गलत खाते हैं और उसका परिणाम कितना गलत आता है। तो बच्चों को समझाना, ये तो भाऊजी का प्यार ही उसे समझा सकते हैं। तो बच्चों के लिए भी एक छुट्टियों में सेमिनार रखवाएं। वो जितनी देर बैठ सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटे का सेशन रखेंगे, उनको घुमाएंगे फिराएंगे और साथ साथ गम्मत के साथ ज्ञान मिलेगा, तो हम हमारी धरोहर को बचा पाएंगे। आजकल लोग नॉनवेज और ड्रिंक्स ज़्यादा लेने लगे हैं। घरों के हाल देखो आप कैसे हैं। सारा पैसा, सारी मूड़ी इनके पीछे लगा देते हैं, जबकि लगनी चाहिए जरूरतमंद के पीछे। किसी अनाथ को पालो, जिसको पढ़ना है, बेचारे पढ़ नहीं सकते, उसको पढ़ाओ। भाऊजी कितना सिखाते हैं। हम तो यहाँ से सुन के जाएंगे, लेकिन इतने जने कितने जने को बांट सकते हैं। सबको ले आओ। एक बार आने से अपनी यात्रा खत्म नहीं हो जाती है। बार बार आओगे तो ही आप इसमें जुड़ पाओगे। ये भूमि आपको बार बार बुलाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्यार ही इतना है, जबकि मुझे इतना मन होता है कि मैं बार बार आऊं। जो भी हमें फ़ोन करता है, कहते हैं कि हम कहाँ पे जाए, हम कहते हैं कि एक भोपाल ही ऐसी जगह है, स्वर्ग जैसी, कि यहाँ पे आपको हर तरह से सुकून मिलेगा। तो सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप जब भी अपने घर वापस जाएंगे तो फिर से वही खोराक पे अगर आप आ गए तो आपका रोग जो इधर गया है वो बिना पूछे बहुत जल्दी वापस आएगा। अपने आप में संयम जरूर बरतना। जीवन में संयम बहुत जरूरी है। आज तक दौड़े भागे, खाया पिया, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में क्या मिला? एक रोग। आज जहाँ भी जाते हैं, हर घर में डायबिटीज है और हर कुटुंब में कैंसर है। हम WHO को मानते हैं, विज्ञान को मानते हैं, साइंस जो कहते हैं वो सुनते हैं, करते हैं, लेकिन आपको परिणाम किस में मिला? आपकी दवाई किसने छुड़वाई? प्रकृति ने, नेचुरोपैथी ने, NDS ने, यहाँ के प्यार ने। तो बस ये दवाई आपके जीवन में अब कभी नहीं आनी चाहिए। इतना संयम अगर आप यहाँ से सीख के लेके और ये प्रण लेके जाते हो तो आपका जीवन हमेशा सुखमय रहेगा और आपको भी इतना प्यार बांटना जीवन में आ जाएगा, क्योंकि ये संत जी ने सिखाया है। बच्चे, बूढ़े और बीमार है परमेश्वर के यार, करो जी जान से इनकी सेवा, पाओगे लोक परलोक में सुख अपार। तो क्या चाहिए? सुख केवल पैसों से नहीं है। अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। आपका एक भी पैसा अस्पताल में नहीं जाता है और किसी ज़रूरतमंद को काम आता है, समझो आपका जीवन सफल हो गया। हम भी प्रभु को बहुत प्यारे हैं, लेकिन गलत खान पान ने हमें गलत रास्ते पे भटका दिया है और अभी आप सही रास्ते पे आए हो। तो इस भूमि को आप इतना प्रण तो जरूर दे के जाना कि आप एक हो, लेकिन आप 100 को रोग मुक्त करोगे। बस ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो बस
अभी आपको यहीं से इतना ही लेके जाना है कि आपको कम से कम 100 जनों को इधर इस भूमि पे भेजना है। ये है आपकी गुरु दक्षिणा। कि सबको आप भी निरोगी करो। अब आप तो निरोगी हो गए, बस आप सबको निरोगी करो। हमारे गुरुदेव का ख्वाब है दर्द बगैर की दुनिया, दवा बगैर की दुनिया। तो ये आप सबके सहयोग से पूर्ण हो पाएगी। मेरी कोई भूल है तो मुझे माफ़ करना। सबको प्रणाम। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। इसी तरह यदि दिमाग में सकारात्मक विचार न डाले जाए तो नकारात्मक विचार अपनी वहाँ जगह बना देते हैं। हमें हमेशा सकारात्मक विचारों से अवगत कराने वाले, बहुत बड़ी चीज़ को सारांश में सरलता से समझाने वाले हमारे परम श्रद्धेय सिद्धबाऊ जी, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे हम तक अपने प्रेरक वचन पहुंचाएं। आज के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान और इस सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय सुजनों, आप सबके चरणों में मैं हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जहाँ दवाओं की दुनिया है उसमें एक एंटीबायोटिक दवाओं की भी दुनिया है। एंटीबायोटिक दवाओं के 3 ग्रुप हैं जो वायरस बैक्टीरिया को मारने के लिए काम आते थे। धीरे धीरे बैक्टीरिया वायरस ने उन दवाओं के प्रति अपने अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। अब सिर्फ आधा ग्रुप, 2.5 ग्रुप खत्म हो गए, उनका कोई असर नहीं पड़ता, बैक्टीरिया वायरस उससे नहीं मरते, आधा ग्रुप बचा है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन उसके लिए चिंतित है कि जब ये भी खत्म हो जाएगा और किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे कोरोना का इन्फेक्शन अभी चाइना में है, तो उसकी कोई दवाई नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है। यही हाल पूरे विश्व का हो जाएगा कि कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करेगी। आज ये स्थिति है कि यदि मानव जाति प्राकृतिक चिकित्सा को नहीं अपनाती, अपने खान पान में परिवर्तन, जैसी आदरणीय धरती बहन ने कितना अच्छी तरह समझाया, अगर हम अपने खान पान में परिवर्तन नहीं करेंगे, खुद भी बीमार रहेंगे, औरों को भी काटते रहेंगे और सब हमसे दुखी। बुढ़ा कब जाएगा, तंग कर दिया है। क्योंकि अब जब बीमार पड़ता है आदमी, वो अपने शरीर से परेशान है जी। शरीर उसके ऊपर बोझ है, न सिर्फ उसके ऊपर लेकिन समाज के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर बोझ है। मेरे गुरुदेव कहते थे बीमार पड़ना देशद्रोह है। देश के लिए अपने आप को उपयोगी बनाए रखें तो देश की कुछ सेवा कर पाएं। देश की सेवा में ही हमारे जीवन की सफलता है। मित्रों, आज मानवता समाप्त होने की कगार पर है। मानव, होमोसेपियन, मनुष्य हमेशा के लिए लुप्त होने की कगार पर है। सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अपने जीवनी शक्ति को मजबूत बनाना। इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग है तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस हमें कोई प्रभाव नहीं डालेगा। हमारे अंदर वो शक्ति होगी कि उस बैक्टीरिया, वायरस को आने से भी
खत्म कर दे। फेगोसाइट्स हमारे अंदर हैं जो उसको खा लेते हैं। मित्रों, पहला सुख निरोगी काया। अगर निरोगी हैं तो हर चीज में से, हर काम में से आनंद अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। लेकिन बीमार पड़ गए तो कितना भी पसंद का डिश सामने आ जाए, कोई अपना इष्ट मित्र आ जाए, कहते पहले मेरे पेट का दर्द दूर करो फिर कोई बात करो, मुझे तंग मत करो। क्यों? ये जो रोग पाल के रखा है उसकी वजह से भोग नहीं कर सकते। अब बहुत भोग कर लिया, किसी भी चीज का, खाने का, पीने का, कई चीज के भोग हैं पांचों इंद्रियों के द्वारा। श्रद्धेय संत जी चाहते थे पूरे विश्व को रोग मुक्त करना, दवा मुक्त करना। इसीलिए उन्होंने ये आरोग्य केंद्र खोला। लेकिन उन्हें संतोष नहीं आया। बोलो यहाँ के लिए तो व्यवस्था हो गई, ठीक है, बाकी जगह का क्या? तो उसके लिए नेचुरोपैथी का कॉलेज चाहिए। उन्होंने वो भी खोला। आज यहाँ पर नेचुरोपैथी और योगिक साइंसेस का एक बहुत बढ़िया, पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ, जहाँ पढ़ाई होती है, संस्कार दिए जाते हैं और खान पान भी वैसा ही है, जहाँ के विद्यार्थी कभी बीमार नहीं पड़ते। कई विद्यार्थी जो भी इंटर्नशिप में हैं, आपकी सेवा में रहे हैं। तो ये तब होगा जब आप लोग इसमें हमारा सहयोग करेंगे। अब आपकी बिटिया हो, दूसरे मित्र की बिटिया हो, 10th के बाद में बाइफर्केशन हो जाता है कि कॉमर्स लो, मैथ्स लो, बायोलॉजी लो। उसको बायोलॉजी दिलाना है जी। और इस परीक्षा में योग्यता के लिए सिर्फ बायोलॉजी में 50% से ज़्यादा नंबर चाहिए। अभी नीट के अंतर्गत ये नहीं आ रहा है, सीधे कॉलेज काउंसलिंग में वो सिलेक्ट हो जाता है। और हमारे यहाँ 500 बिटियाओं के रहने के लिए हॉस्टल है, शेयरिंग बेस पे वो चलता है। क्योंकि हम पैसे कमाने के लिए तो यहाँ नहीं बैठे हैं, हमें आशीर्वाद चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। MBBS के बराबर है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड बैचलर ऑफ योगिक साइंसेस। ये डिग्री MBBS के बराबर महत्व रखती है जी। MBBS में पढ़ना वही पड़ता है, 5.5 साल में कम से कम 15-20 लाख रुपए तो लग जाते हैं। फीस, कपड़े, क्या किताबें, बहुत कुछ। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग साइंसेस का डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत कम खर्चा करना पड़ता है। 60-70 हजार, 60 to 70,000 सरकार तय करती है फीस पर एनम साल भर में। 5 साल में कितने हुए? 70,000 मान लें, 5-7 35, 3.5 लाख, 3.5 लाख। और उस 3.5 लाख में से भी अंतिम वर्ष में इंटर्नशिप में इनको 10,000 स्टाइपेंड मिलता है जी। तो बाकी कितना बच गया? 1,80,000। अब ये कोई डॉक्टरी की फीस होती है क्या? कुछ भी नहीं। और बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स यहाँ से, विदेशों से
हम बुलवाते हैं ताकि इन बच्चों को हर प्रकार का पूरा ज्ञान मिले, परफेक्ट क्वालिटी डॉक्टर बन के यहाँ से निकले, ये हमारा प्रयास रहता है। और अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन पढ़ाई में उसकी रुचि है, पहले अच्छे नंबर ले आया है बायो में, तो हम 50% स्कॉलरशिप भी उसको देते हैं। कई बच्चियां ऐसी हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं देती, ठीक है बिटिया पढ़ो और वहां जाके अपने गांव में सेवा करना, तो हमारी फीस समझो हमको मिल गई। कुछ बच्चियां ऐसी भी हैं जो न फीस दे सकती हैं न हॉस्टल का दे सकती हैं, ठीक है जी। पढ़ने में ऐसा मन लगाओ कि हमेशा आप कम से कम 80-90% डिग्रियां ले आओ, तो हमें लगेगा कि हमारा पैसा वसूल हो गया। हमें पैसा नहीं चाहिए जी, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए यहाँ बैठे ही नहीं हैं। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, आपकी भावनाएं जो हैं कि इसका और प्रचार प्रसार हो, तो रमेश भाई अकेला कहाँ कहाँ जाएगा। मैं उसको हमेशा प्रणाम करता हूँ। ये इस आदमी में वो जुनून है कि एक बार इससे कोई मिल लिया ना, वो अपने आप खिंचा चला आता है और इस पेथी का लाभ लेता है, उसका जीवन बदल जाता है जी। लेकिन एक रमेश बेचारा कहाँ कहाँ जाएगा। इसलिए आप लोग सहयोग करें। जो मैंने बताया 10th के बाद अपनी बिटिया, अपनी किसी भी सहेली की बिटिया को, और ये गर्ल्स कॉलेज है जी, एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल्स, 70 सीटें हैं, वो तो इसे भर जाती हैं। अभी भी अगले साल के लिए 15 बिटियाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, यानी बाकी 55 सीटें बची। अब वो जब परीक्षा परिणाम आएंगे फिर से वो चालू हो जाएगा उनका। यानी आज MBBS पास डॉक्टर रात को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नौकरी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 हज़ार मिलता है। 25-30 हज़ार तो आज चपरासी की तनख्वाह है जी। ये क्या हुआ। लेकिन ये BNYS डॉक्टर, एक तो इनकी डिमांड है, फाइनल में पहुंचते ही इनके हाथ में 2-4 ऑर्डर आ जाते हैं, देश से भी विदेश से भी। विदेश में ज़्यादा डिमांड है, लेकिन देश छोड़कर विदेश जाना बहुत कम लोग पसंद करते। बोले जैसा भी है रूखा सूखा खाकर यहीं रहेंगे, अपने देश की सेवा करेंगे जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिग्री है। पढ़ाई पहले 3 साल वही पुस्तकें पढ़ाते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, जो MBBS वालों को पढ़ाते हैं। ये डिग्री पाना MBBS से भी कठिन है, क्योंकि MBBS में 21 पेपर हैं, इसमें 28 पेपर हैं। आपने देखा कल्पना देवी को, वो एक्यूपंक्चर, वो भी इनको सिखाया जाता है, एक्यूप्रेशर, मतलब कुल मिला के 7 पेपर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 28 पेपर देना पड़ता है। खूब मेहनत करनी पड़ती है जी। लेकिन क्योंकि ये शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मन में आनंद है, तो ये ज़्यादा भारी नहीं लगता है। मन लगा के पढ़ाई एकाग्रता से करते हैं और बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन के यहाँ से निकलते हैं। बस हम सब प्रभु से भी प्रार्थना करें कि भगवान कोई मेरे संपर्क में ऐसी सहेली लाओ जिसकी बिटिया अभी 10th क्लास में हो, तो मैं उसको मोटिवेट करूं और भाऊ जी के साथ जो वचन किया है उसे पूरा करूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ परम श्रद्धेय सिद्ध भाऊ जी का। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ कि आप सब लोग
इसी तरह स्वस्थ और खुश रहें और इस स्वास्थ्य को सहेज कर रखें, क्योंकि यही स्वास्थ्य असली धन है। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारी प्यारी, हमारी अन्नपूर्णा देवी डॉक्टर लता टेवानी जी को कि वे आएं और आभार व्यक्त करें। सर्वप्रथम नमन परमपिता परमात्मा के चरणों में, संत शिरोमणि हृदयराम साहिब जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, श्रद्धेय सिद्ध भाव जी के चरणों में मेरा नमन, मंचासीन हमारी प्यारी बहन धरती बहन ठक्कर जी के चरणों में मेरा नमन, टेवानी जी को मेरा शत शत नमन। आप सबके अंदर विराजमान उस परमात्मा को मेरा शत शत नमन। सर्वप्रथम धन्यवाद परमपिता परमात्मा को, जिन्होंने हमें ये मानव जीवन दिया और हमें अच्छे संस्कारों से नवाजा। धन्यवाद हमारे संत शिरोमणि हृदयराम साहिब जी को, जिन्होंने हमें ये प्रेरणा दी कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। उनके कार्यों को आगे बढ़ाने वाले हमारे श्रद्धेय सिद्ध भाव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वह समय समय पे हम सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं और हमें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। इसके लिए श्रद्धेय सिद्ध भाव जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद हमारे बड़े दूर से आई हुई हमारी जो मेहमान हैं धरती बहन ठक्कर जी, जो कि अहमदाबाद से आई हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके लिए मैं 2 शब्द धन्यवाद के तौर पे कहूँगी। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। वास्तव में आप देखते हैं कि हम अगर जिंदा हैं तो स्वर्ग और नरक की अनुभूति हमने कहीं नहीं की होगी। अगर हम जिंदा हैं तो हम स्वस्थ हैं, तो ये धरती पर ही हमारा स्वर्ग है। तो मैं फिर से एक बार उनके लिए जोरदार तालियां चाहूँगी आप लोगों से कि हम लोग उनका धन्यवाद करें। धन्यवाद आप सबका जो इतने दूर दूर से हमारे बीच आए हुए हैं और आपने हम पे विश्वास किया, इस आरोग्य केंद्र पे विश्वास किया, भरोसा किया कि आप यहाँ से एक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। इसी के लिए आपके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। धन्यवाद हमारे उन सभी इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर्स के लिए, जूनियर्स डॉक्टर्स के लिए, जो आपका इतनी अच्छे से देखभाल करते हैं और समय समय पर हर एक प्रोग्राम के लिए आपको प्रेरित करते हैं, समय का ध्यान दिलवाते हैं और आपको यहाँ लेके आते हैं। वह सब भी हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं। असल बात है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो धन्यवाद है सबसे ज़्यादा हमारे अपने ही कर्मचारियों के लिए जाता है, जो कि कंधे से कंधा मिला के हम लोगों के साथ में रहते हैं, दिन रात हम लोगों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और आप लोग सबकी सेवा करते हैं। बोलते हैं ना, करते हो प्रभु तुम, नाम मेरा हो रहा है। तो इस प्रकार हमारे जो कर्मचारी हैं वही सब कुछ कर रहे हैं और श्रेय हम लोगों को मिल जाता है कि डॉक्टर्स के करने से हमको फ़ायदा हुआ। तो मैं चाहूँगी मेरे ही कर्मचारियों के लिए बहुत जोरदार तालियां हों उन कर्मचारियों के लिए, ताकि उनका उत्साह हमेशा बना रहे। इसी प्रकार आप लोगों की सेवाएं करते रहें। धन्यवाद हमारे इलेक्ट्रीशियन भैया के लिए कि इतनी अच्छी व्यवस्था करते हैं। धन्यवाद हमारे वीडियोग्राफर अपने अशोक भैया के लिए, इतने देर से आप लोगों का वीडियोस निकाल रहे हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। धन्यवाद हमारे आलोक भाई के लिए जो इतना देर से साउंड सिस्टम पे लगे हुए हैं और हमारी आवाज़ को कम ज़्यादा जो भी हो रहा है माइक को बार बार ठीक करने आ रहे हैं। धन्यवाद आलोक जी। धन्यवाद हमारे उन सब लोगों के लिए जिनको जाने अनजाने में जिस तरह भी हमारी मदद कर रहे हैं। हमारे ड्राइवर भाई है, आप लोगों को लाते हैं, ले जाते हैं और आप लोगों को भोपाल घुमाने ले गए। उन सब के लिए धन्यवाद। सबके लिए धन्यवाद। जो भूल गए हम उनके लिए भी धन्यवाद। जोरदार तालियां उन सब के लिए।